जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और जबरदस्त सी क्लास में आपकी। ठीक है, तो स्वागत करता हूं मैं सभी का, आप सभी का दफ्तर सीरीज के स्पेशल सी क्लास में। और आज की क्लास में मेरे भाई ओ ब्लर हो गए हम तो। देखो भाई, ठीक लग रहा हूं मैं? इन लोगों ने मुझे धुंधला बना दिया। भाई 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 ऐसे मत करो। तो सब कुछ दिखने लगा यार। कमरे में क्या क्या रखा है, ये चीटिंग हो गई ये तो। कभी किसी दिन हाफ पैंट पहन के हम पढ़ा दिए सोहेल, तुम तो मेरे लक्का लगवा दोगे यार। चलिए अब दिख रहा है भाई, ऑल ओके है। चलिए तो जबरदस्त तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपने स्टूडियो में मौजूद देख लिया क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। ये बहुत गलत बात है सोहेल यार, तुम ऐसे करते हो, बताओ। ठीक है, चलिए तो सभी के सभी लोग लाइव हैं, मौजूद हैं, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और आज की सीरीज में हम लोग बढ़िया तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का द एंड करेंगे। ठीक है, हमें कल लगा था कि हम लोग कल खत्म कर देंगे, लेकिन कल नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। बट आज हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और बढ़िया से सारी बातों को समझेंगे। तो क्या आप तैयार हैं यहाँ पर, ये बताइए बढ़िया से, फटाफट बताइए भाई। ऑल ओके, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त तरीके से। चलो, तो जब सब ओके है, सब बहुत बढ़िया है, तुम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी प्रॉफिट लॉस की चौथी क्लास है। और पहली हम आपको बता दें, ठीक है, कि दफ्तर सीरीज, दफ्तर साउंड, साउंड नॉट परफेक्ट। आज हमको लगा था कि आज हम आए हैं ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही होगा। एक बार दिखाओ तो पहले रे, साउंड जीरो पे कौन किया था इसमें? हाँ, तो जीरो पे करोगे तो साउंड यही ना होगा। 1000 बार कहते हैं स्टूडियो में। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, हेलो। अब दिखाओ, अब दिखाओ, अब दिखाओ। हेलो 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 हेलो। अब कैसा होगा? थोड़ा सा बढ़ा दो वहां से। ध्यान रखा करो सोहेल भाई, बहुत सेंसिटिव मामला होता है हमारा। बढ़ाइए बढ़ाइए। तो चलिए भाई, अब बताइए साउंड कैसा है, थोड़ा सा कम कर दीजिए वहाँ से। साउंड कैसा है? असल में क्या है ना, अलग अलग लोग क्लास लेते हैं आपकी अपने इस स्टूडियो में, सबकी जो वॉइस होती है वो अलग अलग होती है। मेरी जो थोड़ी सी आदत है वो बड़ी धीरे, बड़ी थोड़ी सी मधुर टाइप बोलने की आदत है वहाँ पे, तो इसीलिए मैं साउंड को कम रखता हूँ। बाकी लोग बड़ा एकदम ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। ठीक है, स्टेट एग्ज़ाम की टीम तो हमारी और ऊर्जावान बोलती है, उनके लिए तो अलग ही स्टूडियो हमने बनाया भाई। स्टेट एग्ज़ाम की टीम का बगल वाला है। ठीक है सर, सोहेल सर, बगल वाला है उनका। ठीक है, बहुत ऊर्जा है उनके अंदर में, उस ऊर्जा के हिसाब से यहाँ पर ये वाला स्टूडियो उनके लिए बहुत परफेक्ट है। ठीक है, तो हमने उस हिसाब से बनाया। कैसे हो यार तुम लोग? आज थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, 1-2 मिनट ना। कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई क्या हाल चाल है आप लोगों के? सीजल के नोटिफिकेशन के क्या हाल चाल है, कुछ बताइए। आजकल तो आप लोग पेपर लीक से लेकर के तमाम चीज़ें देख ही रहे हैं। बताइए, नीट में यहाँ पर इतने सारे अभ्यर्थियों ने पेपर दिया और पेपर लीक हो गया। क्या ही विश्वास करे कोई सिस्टम के ऊपर में, क्या ही कोई तैयारी करे। रगड़ रगड़ करके मेहनत करो, खूब तपस्या करो, खूब यहाँ पर जो है वो ईमानदारी के साथ में काम करो। और परिणाम क्या मिलता है तो जाइए, और जाने के बाद में हो जाता है आपका पेपर लीक। ठीक है, बताओ यार, आप लोग के सीजीएल के नोटिफिकेशन का क्या लगता है, कब तक आएगा बताओ? चलो, सब बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, आपकी बाकी क्लासेस कैसी चल रही हैं? ये जो इतनी सारे लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपकी इंग्लिश में यहाँ 2 टाइम की क्लासेस है, पॉलिटी की क्लास, अब तो पॉलिटी बदल करके इकोनॉमिक्स हो चुका है। और आज इकोनॉमिक्स की पहली क्लास थी आपकी। फिर उसके बाद में रीजनिंग हो गया, फिर मैथ्स हो गया। तो बाकी कैसी क्लासेस चल रही है? सबसे अच्छे आपको कौन से टीचर लग रहे हैं, थोड़ा सा बताओ कमेंट बॉक्स में। आपके अपने फेवरेट कौन से इसमें से टीचर बन चुके हैं? शुभम मैम हैं, जय सर हैं, हिमांशु सर हैं, दीपक सर हैं, आरती मैम हैं, आकाश चतुर्वेदी सर हैं। ठीक है, कौन है यहाँ पे आपका फेवरेट, बताइए जल्दी से। ठीक है, कौन हो चुका है आपका फेवरेट? बताओ भाई, बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो अच्छा, शुभम मैम की वोटिंग आ रही है, हिमांशु सर की आ रही है, और किसकी आ रही है? आकाश सर की भी आ रही है, दीपक सर की, मतलब सभी जो लोग हैं वो पसंद आ रहा है। अच्छा, तुम लोग हमको भूल गए, बताओ हैं? चलो, बहुत बढ़िया, सभी लोग बेस्ट हैं, ऑल भी लिख रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे। भाई तनी कमेंट वा जूम कर देना, तेरा का कष्ट हो, तू जन खड़ा होकर देख ले, तनी तेरा कमेंट वा दिख जाई तो। आज बढ़िया मूड में बानी, पढ़ाओगे तो तू परेशान कइले बड़ा। बताइए भाई। चलिए, तो सभी लोग का एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। हमको मत भूल जाना, बस इतना कह रहे हैं, बाकी लोगों की याद के चक्कर में कहीं पता चले कि तुम हम ही को भूल जाओ यहाँ पे, हैं?
चलो बहुत बढ़िया, तो सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस ले रहे हैं और मुझे बड़ा गर्व है अपनी टीम के ऊपर में भी और आप लोगों के ऊपर में भी यहाँ पे, कि जो हमारा उद्देश्य था यहाँ पर कि यूट्यूब के माध्यम से बहुत बढ़िया से आपकी सारी चीज़ें कवर कराई जाए और पूरी ईमानदारी के साथ में, तो वो सारे शिक्षक मिल करके कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, और बस एक ही चीज़ चाहिए उनको आपसे, और वो है एप्रिसिएशन। ठीक है, जितना हो सकता है आप उनको अप्रिशिएट करें उनकी क्लासेस में, जितना हो सकता है। अगर अलग अलग जो टेलीग्राम चैनल्स बने हैं या व्हाट्सअप चैनल बने हैं, जहाँ पर भी आप जुड़े हैं, तो अगर वो अच्छा काम करते हैं तो आप उसको अप्रिशिएट भी करें। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उनकी क्लास में बार बार ये भी कमेंट करो कि सर आप इसको रिपीट करो, आप इसको दोबारा से बताओ। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए हैं, वो आपके एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि सेवा में हाजिर है, आपके भविष्य को बनाने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित हैं, तो समर्पित है तो आप उनसे पूरा उनका समर्पण लीजिए। ठीक है, और अगर वो मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत का प्रमोशन भी कीजिए। ठीक है, आइए चलिए, तो अपनी जो है हमारी सारी बढ़िया तरीके से क्लासेस हो गई। एक दिन है ना, मैं इसको बढ़िया से अरेंज कर दूंगा यार। ठीक है, एकदम चैप्टर वाइज। अभी तुम लोग को लग रहा होगा ना मिक्स 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 सा है, एकदम तरीके से पूरा अरिथमेटिक एक तरफ करवा दूंगा और एडवांस एक तरफ करवा दूंगा। ठीक है भाई, सर को बोल दो कि जो अरिथमेटिक के चैप्टर हो गए हैं, जो हो गए हैं, वो इधर कर दें, और जो एडवांस के हो गए हैं वो इधर कर दें अगली क्लास में, अभी बोल दो। उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है ना वो खत्म हो जाता है। नहीं तो अभी ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया क्या बाकी है, तो ये मैं करवा दूंगा। ठीक है, आज हमारी प्रॉफिट लॉस की अंतिम क्लास है, और मैं थोड़ा सा बता दूं, क्वेश्चन आज थोड़े से बहुत अच्छे लेवल के मैंने रखे हुए हैं। कारण है क्योंकि हमें पेपर में हर लेवल के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड होना है। कोई भी चैप्टर हो उसके आसान क्वेश्चन भी हमारी पकड़ हो, उसका मॉडरेट पे भी हमारा पकड़ हो, उसके टफ पर भी हमारा पकड़ हो। भाई मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ। चलो सर, सीजल का फाइनल रिजल्ट आउट हो गया, बड़ा लेट खबर मिला आपको सर। यहाँ तो लोगों ने मीटअप वीटअप भी कर लिया, क्या क्या नहीं कर लिया बताइए। ठीक है, आइए चलिए, तो मिसलेनियस सवालों पर चलते हैं और सवालों को देखते हैं। तो तैयार हो भाई, आर यू एक्साइटेड? पहले क्वेश्चन दें हम। आज भाई यहाँ पर देखो, सारे के सारे पेपर पेन लेकर के बैठ जाओ। क्वेश्चन एक तरफ से मैं देना शुरू करूंगा, दूसरी तरफ से मुझे आंसर आना चाहिए। ठीक है, बढ़िया से यहाँ पे सभी लोगों का, तभी मुझे पता चलेगा तुम लोगों ने पढ़ाई की है, नहीं तो लगेगा कि हाँ बस हवा हवाई कर लिया तुमने। ठीक है, आ जाओ चलो। तो क्वेश्चन में कहा गया, एक व्यक्ति है जो किसी प्रोडक्ट को 15% के मेरे भाई प्रॉफिट में बेचता है। अगर वह उसको 10% कम में खरीदे और 18 रुपये कम में मेरे भाई यहाँ पर बेचे, तो उसको 25% का फायदा होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के वस्तु की जो कीमत होगी वो कितनी होगी। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस का एडमिशन, ऑफलाइन क्लास बंद हो चुका है, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, आपको ऑनलाइन ही मुझसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, तो यहाँ पर हम सीपी रखते हैं, और यहाँ पर हम क्या रखते हैं, तो यहाँ पर हम एसपी रखते हैं। तो व्यक्ति वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, 100 रुपये की चीज़ है, और 15 के लाभ पर बेचता है, तो 115 हमारे सामने हो जाएगा। अगर वह 10% कम में खरीदे, अगर वह 10% कम में खरीदे, यानी कितने में खरीदे, तो 90 में। तो यहाँ पर 90 में खरीदे और उसको 25 के लाभ में बेचे, और उसको मेरे भाई यहाँ 25% के लाभ में बेचे। ठीक है, अब देखो पहले क्या होता था, ये चार मीनार कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति अपने वस्तु को 15% के लाभ पर बेच रहा है, अगर वह उसे 10% कम में खरीद के 25% के लाभ में बेचे। 25% का मतलब होता है आधा का आधा। अगर 90 है तो उसका आधा 45 होगा, और फिर 45 का आधा 22.5 होगा। क्या होगा, तो 22.5 होगा। तो इसमें 22.5 हम जोड़ देंगे, 22.5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो होगा वो इतने के करीब में हो जाएगा, यानी आधे का आधा हम इसमें जोड़ेंगे। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि आपने इतने में बेचा था, अब आपने इतने में बेचा है, तो कितने कम में आपने बेचा, कितने कम में आपने बेचा, तो 2.5 रुपये। कितने कम में, तो 2.5 रुपये, और वो बराबर है किसके, तो 18 रुपये के। यानी ये जो 18 है ये 2.5 की वैल्यू है, ये जो 18 है ये 2.5 की वैल्यू है, ये जो 18 है ये 2.5 की वैल्यू है। और हमसे प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कहा गया, तो हमसे यहाँ पर इसका मान जो है वो बोला गया है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? हमसे इसका कॉस्ट प्राइस कहा गया, इसका मान हमसे कहा गया है। 25 से अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 18 चौके 72, कुल मिलाकर के 720 रुपये हो जाता है, और 720 हो जाता है तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो, वो क्या आएगा करेक्ट आंसर। तो पहले कोई व्यक्ति लाभ में बेचता है, फिर उस वस्तु को थोड़ा कम में खरीद के फिर बेचता है। तो सारा खेल यहाँ पर होता है, कितने कम में बेचा, तो 2.5 रुपये, और ये मान कितना, 18, 18 जो है वो 2.5 की वैल्यू है, 100 का मान हमें निकालना है। ठीक है, आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के सामने है, पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर एक वस्तु 54% के लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर 75 की वृद्धि कर दी जाए, क्रय मूल्य में इतने की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य में 66 की कमी कर दी जाए, तो लाभ हमारा 40.8 होता है। वस्तु का मेरे भाई क्रय मूल्य क्या होगा?
ठीक है, अगर हम देखें तो हमने वस्तु को खरीदा है, फिर हमने वस्तु को बेचा है। ठीक। एन आइटम इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 54। एक वस्तु मेरे भाई यहाँ पर 54 के प्रॉफिट में बिक रही है, यानी इतने में बिक रही है। अगर हम उसको जो है, इफ़ द परचेज प्राइस इज इंक्रीज बाई 75, यदि हम इसको मेरे भाई 75 से बढ़ा दें, ठीक, और सेलिंग प्राइस को हम डिक्रीज कर दें 66 के साथ में, और इसको हम इतने से डिक्रीज कर दें, तो प्रॉफिट हमारे सामने 40.8 होता है। तो ओरिजिनल क्या होगा? अब इस तरह के सवालों को आप यहाँ पर बेसिक से भी बना सकते हैं, और आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ में बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर दोनों के साथ में बना सकते हैं। तो हम इसको देखो, कुल मिलाकर के आपको सबसे बेस्ट जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या बेसिक से, किससे जाओगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से समझाता हूँ। ठीक है, पहले तुम्हें प्रॉफिट कितने का हो रहा था भाई? 54% का। और फिर तुमने सीपी और एसपी के साथ इतने और इतने का बदलाव किया, और अब तुमको प्रॉफिट कितने का हुआ? तो इतने का। ठीक है, तो कहा गया ओरिजिनल परचेस प्राइस क्या होगा आइटम का। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि पहले आपको इतने का लाभ हो रहा था, फिर आपने थोड़ा सा क्रय मूल्य में, फिर आपने थोड़ा सा विक्रय मूल्य में, आपने दोनों में बदलाव किया, और अब आपको जो लाभ हुआ वो लगभग इतने का हुआ। ठीक है, और ऐसे में सीपी पूछ ले, एसपी पूछ ले, तमाम तरह की चीज़ें पूछ ले, तो ऐसे केस में आप सबसे बढ़िया बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया करो। आप ये देखा करो कि पहले आप यहाँ पर खरीद रहे थे 100 रुपये में, और आपको 54 का फ़ायदा हो रहा था, तो आप इतने में बेच रहे थे। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि अब आपको 40 का फ़ायदा हो रहा है, यानी अब आप 100 के सामान को आप यहाँ पर 40.8 के प्रॉफिट में बेच रहे हो, मतलब इतने में। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आप चाहो तो इसका रेशियो ले सकते हो, जैसे आपने काटा मेरे भाई 2 से 50 बार में, और 2 से आपने काटा 77 बार में। ऐसे ही यहाँ पर 2 से काटा 500 बार में, और ऐसे ही काटा 2 से 7 बार में, 704 बार में। 2 से आपने और काटा 250 बार में, और आपने 2 से इतनी बार में मेरे भाई 300, और आप और काट लीजिए 125 बार में। और यहाँ 1, 7 और 6, हालांकि यहाँ पर 125, 76। तो 125, 176 आप यहाँ पर सबसे बढ़िया इसको लिख लीजिए। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर आप 50 और 77 लिख लीजिए, आप यहाँ पर वो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी पहले आप यहाँ पर इतने में खरीदते थे, ये लाभ अब आपका ये है। और क्वेश्चन में आपने किया क्या है? तो क्वेश्चन में आपने जो किया है वो आपने किया है कि सर कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने की कीमत को आपने बढ़ा दिया है, और आपने बेचने की कीमत को जो है वो कम कर दिया है। सारा खेल मेरे भाई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है। आप उसके आधार पर बनाओ, चीज़ें हो जाएंगी भाई। बीच बीच में जो है वो ब्लर हो रहा है, वो आप देखते चलो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? इन दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस है, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये हो जाएगा 5 छक 30, इतना 7 बचे 35, 3 38, और मेरे भाई यहाँ पर ये 8 हो जाएगा 8800। और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा? 125 इंटू 77, आपको क्या लगता है क्या होगा मेरे भाई? 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर ये 875 आप इधर भी जोड़ लीजिए, तो कुल मिलाकर के 5 है, 7 5 12, 8 7 15, और यहाँ 9 6 2 5, यानी 9 6 2 5 में से 8800 को आप अगर निकाल दोगे तो 825 आ जाएगा। यानी अगर हम मान लीजिए कुल मिलाकर के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो है डिफरेंस निकाले, तो डिफरेंस हमारा कितने का आना है? 825 का आना है। फिर से कहता हूँ, इन दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंस हमारे सामने कितना आना है? 825 यूनिट आना है। और ये हमारे सामने किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर ये जो होगा हमारे सामने वो बराबर हो एलिगेशन। एलिगेशन से नहीं बनेगा ये, एलिगेशन से नहीं बनेगा ये, एलिगेशन से बनने वाला नहीं है। और यहाँ पर इन दोनों का मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है, और ये देखना है। 125 का 6 गुना 12 छक 72, 6 पचे 30, 750 का 0 75 पास में। और उसी तरीके से मेरे भाई 125 का 6 गुना मेरे भाई कितना होता है? 750, 5 हो गया, और यहाँ पर 8250। ठीक है, उसके बाद में ये वाला पार्ट हमारे सामने क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 75 का 6 गुना कितना होता है? तो 75 7 छक 42, 450 का 0, और आपके सामने 45 पास में। 75 का 7 गुना 7 सते 49, और 7 पचे 35, तो मेरे भाई यहाँ पर 525, 525 और ये 530, और मेरे भाई 530 और 570 का इतना मेरे भाई यहाँ पर जो है 570 का इतना, और आपके सामने 57 पास में। और 75 कम 75 मेरे भाई यहाँ 7 5 12, और 7 5 12 13, 13,200, 13,200 और 8 मेरे भाई 21,450। हालांकि मैंने कहा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, 21,450। ठीक है, अब ये जो होगा हमारे सामने इतने यूनिट का मान इतना दिया है, 50 का मान हमसे पूछा है। ठीक है, इतने यूनिट का मान इतना दिया है, तो ये जो 21,450 है भाई, ये तुम्हारे सामने 825 की वैल्यू है, और तुमसे जो पूछा गया वो 50 का मान पूछा गया है।
आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 से हमारे सामने 2 बार में, 25 से 3 बार में 75, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर फिर 25 से 3 बार में क्या 33 से हमारा यहाँ पर ये वाला डेटा कटेगा, 11 से कटेगा, 5 1 6 और 4 2 6, बिल्कुल यहाँ पर ये कटेगा भाई। तो 11 से काटिए 3 बार में, 11 कम 11 हो गया, और 11 9 99, और ये हमारा इस बार में क्या हमारे सामने 3 से भी ये कटेगा, तो जी हाँ ये 3 से भी कटेगा। आप अगर 3 से भी काटते हो, 3 से आपके सामने 6 बार में, 5 बार में इतना 650 का डबल आपके सामने 1300 हो जाएगा। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो हमने जो बनाया है वो किससे बनाया है, तो हमने जो बनाया है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कि पहले हमारे सामने सीपी और एसपी का ये रेशियो था, फिर बाद में जब हमें प्रॉफिट हुआ था तो सीपी और एसपी का रेशियो ये था, सीपी में हमने इतना बढ़ाया था, एसपी में हमने इतना किया था, और ये हमारे सामने कहानी थी। बहुत सारे लोगों को समझ में ये नहीं आया होगा, और ये बात मैं जानता हूँ, ठीक है। तो मैं उनके लिए एक बेसिक तरीका बता देता हूँ जिससे तुम बना सकते हो। कुल मिलाकर के जैसे मैंने कल ही कहा था कि एक सेशन में अंत में रखूंगा जिसमें थोड़े से क्वेश्चंस जो होंगे वो हाई लेवल के भी होंगे और थोड़े कैलकुलेटिव भी होंगे, और वो आपको सीखना होगा, वो आपको करना होगा, और वो आज का ही सेशन था। सिर्फ आसान सवालों से सिलेक्शन नहीं होता है। अब बात करते हैं, अगर आपको इसको बेसिक से बनाना होता तो आप कैसे बनाते। अगर आप इसको बेसिक से बनाना होता तो आप यहाँ पर कहते सर हमने यहाँ पर क्या किया था, पहले वस्तु को जो है वो 54 के प्रॉफिट में बेचा था, यानी 100 रुपए के सामान को 54 के प्रॉफिट में बेचा था, तो इतने में बेचा था। ये सीपी और एसपी का सर हमारे सामने रेशियो है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हमने जो है वो कॉस्ट प्राइस के अंदर में 75 बढ़ा दिया, और सेलिंग प्राइस के अंदर में हमने इतना कम कर दिया, और अब हमारे सामने इतने का प्रॉफिट है, यानी अब 100 रुपए की चीज़ हमारे सामने 140.8 की हमें बिकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसको तुम जा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम सॉल्व करो, तुम्हारे सामने x का मान आ जाएगा, इसको इधर x का मान आ जाएगा, और x का मान आ जाएगा, तो फाइनली जो है सीपी को निकालने के लिए तुम यहाँ पर 100 इंटू एक्स की वैल्यू बता देना। इसको सॉल्व करोगे तो x का मान 13 आएगा, और 13 इंटू 100 तुम्हारे सामने 1300 हो जाएगा, अगर तुम्हें बेसिक से ही जाना है तो, ठीक है। कि पहले हम यहाँ पर इतने में खरीदे थे, इतने में बेचे थे, हमने सीपी में बढ़ाया, एसपी में कम किया, और अब सीपी और एसपी का रेशियो हमारे सामने ये है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए। मिश्रा जी आज मज़ा आ रहा है। आज तो मिश्रा जी कसम खाया, आज हम कुछ बोल भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जहां हम इधर उधर बोलें कि एकदम साइड से क्वेश्चन मेरा निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन तुम लोग देखो, मज़ा ना आ गया तो फिर यहाँ पर कहना। और इस क्वेश्चन को जब मैं मेरे भाई आपको बताऊंगा ना, तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा, यार ऐसे भी संभव है क्या। देखिए, एक क्वेश्चन में कहा जाता है कि एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, और यदि इस मूल्य के इतना पर बेचा जाता है तो इतने का मेरे भाई हानि होता है। अगर वस्तु को उस मूल्य के विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाएगा तो लाभ हमारा क्या होगा, ठीक है। आप यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं और मेथड नंबर 1 से हम लोग यहाँ पर समझते हैं बेसिक, एकदम यहाँ पर बेसिक से मेरे भाई। और वो यहाँ पर क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट इतना, यानी ये जो परसेंट है ना, इस परसेंट को आप जानते हो ये किसके बराबर होता है, ये 1/3 के। इफ इट इज सोल्ड एट 1/3 ऑफ इस प्राइस, यानी हमें सेलिंग प्राइस एक ऐसी वस्तु माननी पड़ेगी, ठीक है, जो 3 का क्या होगा, तो मल्टीपल होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले हमारा जो आर्टिकल है, ऐसे मान लेते हैं कि लेट हमारा सेलिंग प्राइस जो है 3 का मल्टीपल 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, तो हम इसमें से कोई भी ले लेते हैं। लेट सपोज हम एसपी को 90 ले लेते हैं। अब कहा गया इफ इट इज सोल्ड एट इतना ऑफ दिस प्राइस, यानी जो नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो मेरे भाई यहाँ पर पुराना वाला सेलिंग प्राइस के 1/3 के बराबर, यानी कितने के बराबर, 30 के बराबर। तो अगर हम उस वस्तु को इतने में बेचते हैं, देयर इज अ लॉस ऑफ इतना, मेरे भाई यहाँ पर 3 रुपए में 1 रुपया का लॉस है, मतलब यहाँ पर 2 की वैल्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि यदि तुम इतने में बेचोगे तो तुम्हें लॉस होगा, तो यानी खरीदा हमने कितना में था, आज के समय अगर मैं किसी वस्तु को इतने में बेच रहा हूं, ये सेलिंग की वैल्यू है, 3 में 1 का नुकसान यानी 2 का मान है, तो सीपी कितना होगा, तो सीपी इतना होगा। सीपी इतना होगा तो मेरे भाई यहाँ पर हमने खरीदा कितने में होगा, तो 45 में, ठीक है। समझ में आ गया बात। किसी वस्तु को मैं इतने में बेचता हूं और मुझे नुकसान होता है, और कितने का नुकसान होता है, इतने का। 3 में से 1 का नुकसान यानी 2 की वैल्यू है, यानी जो दिया गया है वो 2 का मान है और 3 का मान मेरे को पता करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 80% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, मतलब जिस वस्तु को तुमने 45 में खरीदा है,
ये 45 में तुमने खरीदा है। अगर उस वस्तु को मेरे भाई तुम बेचने जाओ और ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 80% पर बेचने जाओ, तो तुमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तुमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तुमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो आप यहाँ पर ये बात कहोगे गुरुजी देखिए आइए चलिए, 0 0 से ये खत्म, 9 से हमारे सामने 5 खत्म। सर 5 की वस्तु को 8 में बेचने पर प्रॉफिट का परसेंट कितने का होता है? तो सर इतने के सामान को इतने में बेचा, 5 के सामान को 8 में बेचा, 3 का प्रॉफिट कितने के ऊपर? 5 के ऊपर, इंटू कितना? तो 100। तो 3/5 कितना होता है? तो यहाँ पर वही बात है, 5 से काटो 20 बार में 60% होता है। तो जैसे 2018 की मैं जब बात करूं, देखिए 2018 कह रहा हूं, 2024 की बात करूं, तो भाई मेरे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया। तो अगर तुम पेपर देने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके जाओ, ये आता है तो अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देता है। ठीक है, तो पहले तुम्हें एक सेलिंग प्राइस मानना है। यदि उस वस्तु के 1/3 में बेचते हो यानी इतने में, तो तुम्हें 1/3 का नुकसान होता है, यानी इसका 1/3 10 रुपए, मतलब इसका 1/3 कितना, यहाँ पर ये इतने का नुकसान होता है, 3 रुपए में 1 का नुकसान, यानी 2 की वैल्यू है तो सीपी इतना था। आज के समय अगर इतने ही रुपए के वस्तु को इस ओरिजिनल के 80% पर बेचोगे तो क्या मिलेगा? तो इतना। अब चलो मानो तुमने इसको बनाया बनाया मेरे भाई यहाँ पर, अब मैं आपको चाहता हूं कि आपको यहाँ पर इसका स्मार्ट अप्रोच बता पाऊं। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर मैं चीजें बता पाऊं। ठीक है, आप सोचिए क्या इस सवाल को हम लोग एक लाइन में बना सकते हैं? आप एक्सपेक्ट भी करेंगे कि 1 से 2 लाइन के अंदर में ये सवाल बन सकता है, बन सकता है। बट कई बार है ना, मुझे डर लगता है ये सोचते हुए कि पता नहीं आप ये चीज़ों को समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। बट मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। आप देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु को हम बेचते हैं एक सर्टेन कीमत पे, अगर उस कीमत के इतने पर बेचते हैं तो मेरे को इतने का लॉस होता है। ठीक है, आप समझिए, अगर एक सेलिंग प्राइस है और उस सेलिंग प्राइस का मेरे भाई 33 सही 1/3% पर मैं किसी वस्तु को बेचता हूं यहां पर, तो मुझे इतने का लॉस होता है। इतने का लॉस होता है, इसका मतलब मेरी वैल्यू इतने के बराबर है, इसका मतलब मेरी वैल्यू जो है वो इतने के बराबर है। आप समझ में आ गया बात यहां पर? कोई दिक्कत की बात है? आप समझ रहे हैं मिश्रा जी? ठीक है, मतलब मान लीजिए 20% का लॉस होता है यानी 80% मिला है, 10% का लॉस होता है यानी 90% मिला है, 30% का लॉस होता है यानी 70% मिला है। तो उसी तरीके से इतने परसेंट का लॉस हुआ है, इतने का लॉस हुआ है यानी इतना मिला है, तो सेलिंग प्राइस के इतने परसेंट इतने के बराबर है। अब कहा गया उसी सेलिंग प्राइस के, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के अगर तुम मेरे भाई 80 में बेचते हो, ओरिजिनल के तुम 80 में बेचते हो, तो तुमको कितने का प्रॉफिट होगा और कितने का लॉस होगा? तो मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि इतना परसेंट जो है देखो ये अपने आप का क्या हो जा रहा है? डबल। इतना परसेंट अपने आप का क्या हो जा रहा है? डबल। इतना परसेंट अपने आप का क्या हो जा रहा है? डबल। तो 80 भी अपने आप का क्या हो जाएगा? डबल। 80 भी अपने आप का डबल हो जाएगा तो 160%। और कोई वस्तु अगर अपने आप के 160% पर बिकती है, इसका मतलब उसमें प्रॉफिट कितना है? तो 60 है। प्रॉफिट कितना है? तो 60 है। कोई वस्तु अपने आप के अगर 110 पर बिकती है यानी प्रॉफिट 10 का है। कोई वस्तु अपने आप के 120 पर बिकती है यानी प्रॉफिट 20 का है। कोई वस्तु अपने आप के 130 पर बिकती है यानी प्रॉफिट 30 का है। तो कोई वस्तु अपने आप के 160 पर बिकेगी तो प्रॉफिट कितने का होगा? 60 का होगा। एकदम सरल भाषा में मैंने कहा ना, मैं ऐसा बता दूंगा आपको कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, और मेरे भाई यहाँ पर ये सब तरीके आपके दिमाग में आएगा भी नहीं। ठीक है, कैसा लगा भाई ये मेथड? बताओ जल्दी से फटाफट यहाँ पे, कि किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस के इतने पर बेच रहे थे, वो इतने परसेंट के बराबर हो रहा था। आज कहा गया सेलिंग प्राइस के इतने पर बेचो, तो ये परसेंट अगर डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा। 160%, 160 में मेरे भाई यहाँ पर जो प्रॉफिट कितना है? 60 का है। ठीक है क्रेजी क्रेजी क्रेजी। डबल कैसे हुआ? अब ये भाई रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो डबल नहीं होगा है? चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। तो देखो दोनों चीजें थी, पहले तुम्हें समझाने के लिए मैंने सारी कहानी बताई, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से हमने सारे सवाल कर दिए। शानदार शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। दफ्तर सीरीज में बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ यार, मैं बहुत दिल से। आने वाले समय में सबसे बेहतरीन सीरीज होने वाली है ये, मैं आपको बताऊं। कहीं पर किसी भी तरीके से कोई भी कंटेंट में इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, और तरीके भी आपको लाजवाब मिलेंगे हर दिन। आज के सेशन से आप इतने ज्यादा खुश हो गए ना, इतने ज्यादा खुश हो गए कि मैं क्या ही कहूँ। सबसे टफेस्ट टफेस्ट बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को मैं आपको उड़ाना सिखाऊंगा कि कैसे उड़ाते हैं। आ जाओ। सीजीएल में देखो 2025 में इतना ज्यादा हवा कटा था, एडिक्विटी एडिक्विटी एडिक्विटी, उसी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन का लेटेस्ट सवाल मैं तुम्हें कराता हूँ। ऐसे सवाल तुम्हारे सामने आ जाते हैं कि फलाने वस्तुओं को फलाने रुपए में बेच करके फलाने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है,
यहाँ पर। तो बताइए फलाने को फलाने में बेचेंगे तो क्या लाभ और क्या हानि। मैंने कहा ठीक है। अगर आप देखोगे तो याद रखो, एक विक्रेता 15 खिलौने 3,000 में बेच के इतने का लाभ कमाता है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए इतने को कितने में बेचना होगा। वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो बस वही कहानी है। हमेशा पैसे को कहाँ पे रखिए, तो हमेशा पैसे को ऊपर में रखिए। पैसे को कहाँ पे रखिए, तो ऊपर में। क्वांटिटी को कहाँ पे रखिए, तो मेरे भाई नीचे में। क्वांटिटी को कहाँ पे रखिए, तो नीचे में। ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस का मेरे भाई जो परसेंट है वो यहाँ रखते हैं, और यहाँ पर मेरे भाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो है वो हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ रखते हैं। तो याद रखिए पैसा ऊपर रहेगा, क्वांटिटी नीचे रहेगी, और ये दोनों चीज़ें हमारी ऐसे होंगी। एक कंडीशन दिया होता है, दूसरे के बारे में हमें पता करना होता है। पहले वाले स्थिति में जो पैसा है वो कितना है, 3,000 है, और दूसरे वाले स्थिति में जो पैसा है वो हमारे सामने कितना है, तो 2816 है। ठीक है, यहाँ इतना पैसा और यहाँ इतना पैसा। पहले वाले स्थिति में हमने कितने खिलौने बनाए, 15 खिलौने, वो यहाँ पे, और दूसरे वाले में कितने बनाए, x, तो वो यहाँ पे। पहले वाले केस में प्रॉफिट 25 का हुआ, 100 में 25 का प्रॉफिट, तो ये रहा, और दूसरे वाले में प्रॉफिट 10 का हुआ, 100 में 10 का प्रॉफिट, इतना सिंपल। इतना ही क्वेश्चन। जब भी तुम लोगों इस तरह का क्वेश्चन इनकाउंटर करो तो याद रखना, पैसा हमेशा ऊपर रहेगा, क्वांटिटी हमेशा यहाँ रहेगी, प्रॉफिट और लॉस हमेशा यहाँ पर होगा। ठीक है, और दोनों को क्या कर देना है, बराबर। ठीक, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आ जाइए, तो अगर हम देखते हैं तो जैसे काटेंगे 15 से कितनी बार में काटेंगे भैया, 200 बार में। ठीक है, 25 से हमारे सामने 8 बार में, 25 से हमारे सामने 5 बार में, 5 से हमारे सामने 22 बार में, 22 से हमारे सामने एक बार में 61 आ गया। 22 से मेरे भाई, ओहो 22 से 61 कटेगा नहीं, 22 से तुम्हारे सामने 2 बार में 44 हो जाएगा, और 44 हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे भाई 17, 8 बार में तुम्हारे सामने कट जाएगा। 8 से काटो, 8 से एक बार में और 8 से इतनी बार में, x का मान कितना हो जाएगा, 16, और एकदम 16 आना। चलिए एक सवाल 16 से मैं आप लोगों से पूछता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर हमेशा 16 आना ही क्यों होता है, या 16 श्रृंगार ही क्यों होता है, 15 श्रृंगार या 14 श्रृंगार क्यों नहीं होता है, मिश्रा जी बताइए, या 15 आना या 14 आना क्यों नहीं होता है, बताइए। ठीक है, एक बच्चा तब से जो है आई लव यू पल्लवी पल्लवी किए जा रहा है, और बेचारे को पल्लवी की स्पेलिंग भी नहीं आती है, पर लवी लिख रहा है। बताओ पल्लवी जी जहां भी हैं थोड़े से इनके दिल को शांति दीजिए, थैंक यू भैया बोल के। ठीक है, एक भाई भी तो अपने बहन से प्रेम कर सकता है, नहीं कर सकता है, बताइए। तो पल्लवी जी बिल्कुल यहाँ पर जो है इनके प्रेम को एक्सेप्ट करिए, और थैंक यू भैया कहिए आप कमेंट बॉक्स में। तो शायद हमारा ये जो भाई है, मतलब आपका जो ये भाई है, वो पढ़ाई पर ध्यान दे पाए और आज की क्लास को बढ़िया से समझ पाए। ठीक है, आ जाइए, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बहुत जल्द पल्लवी जी का जो है रिप्लाई आ जाएगा, और बढ़िया से जो है अपने भैया को प्रेम व्यक्त कर देंगे, और भैया भी यहाँ पर वापस से आ जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, तो बढ़िया से आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये सवाल देखो मेरे भाई, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, एक लाजवाब जबरदस्त और जिंदाबाद सवाल है। ठीक है, पसंद आते रहे तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, आपका अपना परिवार है, और बढ़िया से यहाँ पर जो है वो क्लासेस आपकी सीजल के लिए चल रही है, हम लोग पूरा फोड़ेंगे भाई। ठीक है ना, इस बार के पेपर में सिलेक्शन आप ही लोगों का होगा, इस टारगेट करके पढ़ाई करेंगे। अभी तो हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, और जैसे पेपर आएगा फिर धनाधन सेट चलेगा, सेट पे सेट, सेट पे सेट, सेट पे सेट, सेट पे सेट। ठीक है, ताकि पूर्ण रूप से आपका फायदा जो है वो कराया जा सके। ठीक है, आ जाओ चलो, तो पल्लवी के भैया बोर्ड पे देखिए। ठीक है, मन्नू प्रिंटेड 20 बुक्स ऑफ 200 पेजेस ईच। बहुत प्यारा सवाल है, देखिए मन्नू नाम का व्यक्ति है, 20 किताबों को वो प्रिंट करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है मिश्रा जी, आप इसके भाषा में खो जाएंगे। ठीक है, आप उनके यादों में खोए हो या ना खोए हो, इनके सवाल की इसकी भाषा में खो जाएंगे। ये व्यक्ति 20 पुस्तकों को प्रिंट करता है। प्रत्येक पुस्तक में कितने पन्ने हैं, तो 200 पन्ने हैं। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया हर पेज को प्रिंट करने की लागत जो है वो 25 रुपए है, एक पेज का 25 रुपए है। इसके बाद वह बाइंडिंग पर कितने रुपए खर्च करता है, 80 रुपए खर्च करता है। इसके बाद वह पुस्तकों के विज्ञापन पर 2000 रुपए जो है वो खर्च करता है। पुस्तकों के विज्ञापन पर इतना खर्च करता है, और आपूर्ति पर मेरे भाई यहाँ 50 रुपए प्रति पुस्तक खर्च करता है। अंत में बेचारा अगर हर एक पुस्तक को वो इतने में बेचता है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मन्नू को कितना लाभ हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर है ना, जब खरीदने की बात करूंगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कोशिश करेंगे पर बुक के हिसाब से चलने की। पर बुक के हिसाब से चलेंगे तो फायदा होगा।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एक एक किताब की बनाने में कीमत कितनी आई होगी। जैसे आप ही लोगों की हम किताब बनाते हैं, लेट सपोज यहाँ पर ये हमारी फॉर्मूला बुक है, ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर ये एस्पिरेंट्स की जान है, इससे बेस्ट कोई किताब नहीं है, ठीक है। पूरे गणित का सारा जो फॉर्मूला है सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर है, वो इसके अंदर में है, ठीक है। अब इस किताब को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मिल से पेपर खरीदना पड़ता है, फिर मिल से पेपर खरीदने के बाद में फिर प्रिंटर को देना होता है तो वो प्रिंट करता है, फिर जो बाइंडर होता है सिलाई जो करता है उसको देते हैं तो वो सिलाई करता है, फिर कवर वाला मेरे भाई यहाँ पर वो कवर लगाता है, वो भी कवर का पेपर खरीदता है, वो भी कवर यहाँ छापता है, फिर सिलाई करता है, फिर इसके बाद में पैकेजिंग होती है, पेपर लेमिनेशन और सारी चीज़ें, फिर उसके बाद में तब आप तक जाता है। तो मतलब मल्टीपल प्रोसेस है। ऐसे ही यहाँ पर इसमें भी मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो जब हमें प्रक्रिया पता होती है तो सवाल बनाना आसान हो जाता है। अब अगर हम देखेंगे तो जैसे कहा गया एक पेज की लागत 25 रुपए है और 200 पन्ने हैं, तो अगर एक पेज की लागत मेरे भाई 25 रुपए है तो 200 पन्नों की लागत इतनी आई होगी, यानी एक किताब को खाली छापने का जो कॉस्ट है वो इतना आया होगा, ठीक है। फिर कहा गया 80 रुपए मेरे भाई बाइंडिंग पर खर्च किए गए। जैसे मैंने कहा था कि बाइंडिंग होती है तो बाइंडिंग पे कितना रुपया लगा, 80 रुपए लग गया। इसके बाद पुस्तक को विज्ञापन पर 2000 खर्च किया गया। मेरे भाई दुनिया तक बताना है कि ये पुस्तक छपी है तो पैसा एडवर्टीजमेंट पे लगाना पड़ेगा, तो 2000 रुपये हमने एडवर्टीजमेंट पे लगा दिया, ठीक है। और फिर कहा आपूर्ति पर 50 रुपये प्रति पुस्तक जो है वो खर्च होता है, सप्लाई में, यानी ट्रांसपोर्टेशन आप इसको कह सकते हैं। यानी एक किताब को बनाने में लगभग इतने रुपए का मेरे भाई जो कॉस्ट है वो आया है। किताब प्रिंट होती है, बाइंड होता है, एडवर्टीजमेंट होती है और यहाँ ट्रांसपोर्ट लगता है, ठीक है। तब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर ये आ पाता है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये देखो ये 500 है, कितना मिलाकर के 25 दूनी 50, 5000 हो गया, 5000 2000 7000 हो गया, और 7000 और 80 और 50 130 हो गया, तो 7130, यानी हमारी किताब छपी है कितने में, इतने में। ये हमारे सामने क्या है, सीपी है। और हम किताब को बेच कितने में रहे हैं, तो हम किताब को जो है वो बेच रहे हैं 7500 में। हम किताब को बेच कितने में रहे हैं, 7500 में। तो कुल मिलाकर के हमें फायदा कितने का हो रहा है, तो मेरे भाई 370 का। एक किताब पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 370 का। अगर एक किताब पर जो प्रॉफिट है वो हमारे सामने इतना हो रहा है, सही लिखा हमने भाई, 5000 2000 7000 7000 और 8 5 13 130, ठीक है, सही है ना। एक चीज और है भाई, और वो यहाँ पर क्या है, इसके बाद वो पुस्तकों के विज्ञापन पे देखो यही हो जाता है, अच्छे अच्छे लोगों से गलतियां होती हैं। वही कहते हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, तो यहाँ पर तो मेरे भाई बड़े बड़े सवालों में छोटी छोटी चीजें छूट जाती हैं। और वो क्या छूट जाती हैं तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर कहा गया था कि पुस्तकों को विज्ञापन पर इतना रुपए खर्च करता है, और यहाँ पर देखोगे ना तो जैसे एक किताब के छपने का कीमत दे दिया, एक किताब के बाइंडिंग का खर्चा दे दिया, और एक किताब पर प्रमोशन का जो है वो दे दिया, लेकिन ये वाला जो कॉस्ट है ये एक किताब का कॉस्ट नहीं है, ये टोटल किताब का कॉस्ट है। वहीं पर मेरे भाई चार बातें कह के एक बातें छुपा लेना, और इसी के आधार पर देखिए गलती होते जा रहा था। ये गलती आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये पर बुक का कॉस्ट है, पर बुक का कॉस्ट है पर, और ये टोटल का कॉस्ट है। टोटल का मतलब कितनी किताबें हैं, 20 किताबें, तो इसको डिवाइड बाई क्या करेंगे, तो 20 करेंगे, क्योंकि सारी किताबों पर इतने का खर्चा आया, तो एक किताब पर कितने का खर्चा आया होगा, 100 रुपए। अब यहां से आप देखो 5000 रुपए, 5100 रुपए, और यहाँ पर 5230 रुपए, 5230 रुपए ये हमारे खरीदने की कीमत है, ठीक है। और यहाँ पर 130 और 230, तो ये हमारे सामने खरीदने की मेरे भाई कीमत है। ऐसे ही अगर हम बेचने की बात करें तो बेचने का मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7500 हो जाएगा, तो ये हमारे सामने बेचने की कीमत है। ये खरीदने की है, ये बेचने की है, तो फायदा हमारा कितने का हुआ, तो फायदा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2270 का। फायदा हमारे सामने 2270 का होगा। अगर एक पुस्तक पर इतने का फायदा, तो 20 पुस्तकें हमने बेची हैं, तो 20 हमने बेची हैं, तो हमारा कितने का फायदा होगा, 200 से 14, 2 दूनी 4 1 5, और मेरे भाई यहाँ पर इतना 45,400 का। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। तो सरल तरीके से सवाल का उत्तर हम लोग दे सकते हैं बिना किसी परेशानी के कि सर हमने यहाँ पर इतने में खरीदा है और हमने इतने में बेचा है, फायदा हमारा इतने का 20 पुस्तकों के ऊपर में, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर कैन यू गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। चलो नोट करो, लो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करो, 88, ठीक है, 88 600, और भैया क्या है, यही है ना, बहुत बढ़िया। हमें हमारा मोबाइल नंबर ही नहीं पता है, ये है मेरे भाई यहाँ पर ये नंबर 42 42 8 है भाई। आपने 7 क्यों बोला, अभी मेरे जगह किसी और को नंबर लग जाता तो
ठीक है, तो आप यहाँ पर ये नंबर सेव कर लीजिए। जो भी समस्या होगी, कोई बात होगी, कोई चर्चा होगी, कुछ भी रहेगा तो हम लोग इसी के ऊपर में बात कर लिया करेंगे। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। 6 नंबर सवाल की अगर हम बात करते हैं, 6 नंबर सवाल को देखिए क्या कहा गया। एक व्यापारी है यार, जो एक वस्तु को 20% के लाभ में ए को बेचता है, ए फिर उसको 10 के हानि में बी को बेचता है, बी उसको 5 के लाभ में सी को बेचता है और सी इतने का भुगतान करता है। तो यहाँ पर शुरू में जो उसका कीमत था वो कितना था। ठीक है, एक बड़ा बढ़िया शायरी बच्चा लिखा है, वो तब से बेचारा लिख रहा है और आप यहाँ पर उसको जो है रोक नहीं रहे हैं। थोड़ा सा जूम कर दीजिए, यहाँ पर जो है देखते हैं। तो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो ये ट्रांसफर होते जा रहा है। और जब चीज़ें ट्रांसफर होती हैं तो हम उसमें क्या लगाते हैं, सीरीज मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे भाई वहाँ पे, तो सीरीज मेथड लगाते हैं। तो हम लोग भी इस सवाल को सीरीज मेथड से लगाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तब तक एक जो बड़ा बढ़िया शायरी है भाई ने लिखा है, थोड़ा पढ़ते हैं। रात भर चांद से बातें की, किताबों के सहारे ख्वाब आंखों में थे और इरादे थे। पता नहीं तुम कैसे कैसे शायरी लिखते हो, लिखने भी नहीं आता तुम लोग को, कहानी की तरह लिख देते हो। इम्तिहान की आंधियों से डरना हमें आया नहीं, वो छात्र हैं गिरकर की भी हारे नहीं। पता नहीं क्या क्या लिखे भाई, मज़ा नहीं आया भाई। लिखो तो एकदम ऐसे थोड़ा सा कि फीलिंग आए पढ़ने में। आ जाओ, क्या कह रहे हो भाई, ये सही है। क्या है मेरे भाई, तफो के कैद लफ्ज जब रोशनी बन जाते हैं, मेहनती छात्र ही अक्सर कामयाबी पाते हैं। वक्त चाहे जितनी भी मुश्किल परीक्षा ले ले, हौसले वाले हर हाल में मुस्कुराते हैं। बहुत बढ़िया है। चलिए आज यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। ए मेरे भाई यहाँ पर किसी वस्तु को जो है 20% के प्रॉफिट में बेचता है, तो 100 रुपए के सामान को 20 के प्रॉफिट में बेचता है, मतलब इतने में बेचता है। ए नाम का व्यक्ति यहाँ पर जो है, अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल टू ए। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है मेरे भाई, मान लीजिए जो भी ट्रेडर नाम का व्यक्ति होगा, देखो एक व्यापारी इतने के लाभ पर वस्तु ए को बेचता है। व्यापारी की कीमत मान लेते हैं यहाँ पर एक्स होगा और वो 20 के लाभ में बेचेगा, यानी 100 रुपए के सामान को 120 में बेचेगा। तो यहाँ पर ये व्यापारी ए को बेचा, फिर ए इसे बी को बेचा, फिर बी इसे सी को बेचा, इस तरीके से। तो व्यापारी के लिए कीमत एक्स है, 20% के प्रॉफिट में मिलेगा तो ए को मिलेगा। ए फिर इसे 10 के हानि में बेचेगा, 100 के सामान को ए इसे 90 में बेचेगा। ठीक है, फिर कहा गया कि वो 5 के लाभ पर बिकेगा, फिर 100 के सामान को 5 के लाभ में बेचा जाएगा तो इतने में। तो पहले इतने की हानि, इतने का नुकसान, इतने का लाभ, और अंत में मेरे भाई यहाँ पर ये जो है 1134 का भुगतान करता है। 1134 का भुगतान करता है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, यानी जो सामान है वो कितने में। रिकॉर्डेड है लेक्चर, कसम से तुम्हें लगता है कि मैं यूट्यूब पर आकर के तुम्हें रिकॉर्डेड पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है, सही कह रहे हो तुम यहाँ पे। इसीलिए मैं बहुत पीछे जाकर के तुम्हारे सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेडर ने ए को बेचा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और ये सामान हमारा इतने का बिका है। अब अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे दोस्त, बहुत तरीके से आप इस बात को समझिएगा और बहुत तरीके से आप इस बात को जानिएगा। 0 और 0 से हमारा ये खत्म। हम 12 से काटते हैं तो 12 से हमारे सामने यहाँ पर 12 नवा 108 होता है, और उसके बाद में 108 के बाद में 54 तो हमारा डायरेक्टली नहीं कटेगा, डेसिमल हमारा जाएगा। डेसिमल जाने का मतलब यहाँ पर है जैसे 54, 12 चौके 48 और 12 पचे 60, ये इस तरीके से कुछ हमारा जाएगा। अगर हम 9 से भी काटेंगे ना भाई, तो 9 से हमारे सामने 9 दही के 90 और 9 पचे 45 से इतनी बार में जाएगा। दशमलव हटा दो, नीचे आ जाएगा ये 105 से 105 जाएगा, 0 से 0 जाएगा। एक्स की वैल्यू कुल मिलाकर के 1000 हो जाएगी। यानी आपने सामान कितने में खरीदा है, तो 1000 में खरीदा है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पर ये आप लोगों के लिए रखा था। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक बहुत बढ़िया ये सवाल है, हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। कहा गया एक एंटीक डीलर ने 3 वस्तुएं ए बी सी को बेचा है, जिनमें जो विक्रय मूल्य का अनुपात है वो इतना है। ए पर 10 का घाटा हुआ है, बी पर 50 का लाभ हुआ है, सी पर उसका जो घाटा है वो बराबर, सी पर उसका घाटा बराबर रहा, मतलब ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। कुल सौदे में यहाँ पर क्या हुआ, देखिए अगर कभी भी अगर आप कुल मिलाकर के सारे जितने सौदे होते हैं उनमें अगर आप प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करना चाहेंगे, तो मेरे भाई उसके लिए आपको टोटल सीपी निकालना होगा और आपको टोटल एसपी निकालना होगा, तब जाकर के बात बनेगी। तो अगर हम यहाँ पर जो है वो 3 वस्तुओं की बात करते हैं, ए बी सी की हम बात करते हैं, और ए बी सी की अगर हम बात करते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सर जैसे हमें उन्हें बेचा गया तो कितने में, किस अनुपात में। तो मेरे भाई यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, इस अनुपात में हमने बेचा है। तो यहाँ पर 40, 50 और 60 भी हम इसे कह सकते हैं। 4, 5, 6 को 40, 50, 60 भी कह सकते हैं। 400, 500 और 600 भी हम कह सकते हैं।
अब क्वेश्चन में कहा गया सफर्ड अ लॉस ऑफ 10% ऑन आइटम है, यहाँ पर इस पे 10% का लॉस है, यानी यहाँ पर क्या है तो मेरे भाई 10% का लॉस है। 10% का लॉस का मतलब 100 के समान में 10 का लॉस यानी 90 की वैल्यू है, तो हमें यहाँ पर 100 का मान हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा तो बोलोगे 4000 बटे में 9, यानी इसको खरीदने की कीमत कितनी होगी तो इसको खरीदने की कीमत इतनी होगी। फिर उसके बाद में कहा गया कि आपको बी पर जो है 50 का प्रॉफिट हुआ है, इस पर 50 का प्रॉफिट हुआ, 50% का 100 के समान में 50 का प्रॉफिट, यानी अपने आप में ये 150 की वैल्यू है। और अगर ये 150 का वैल्यू है तो हमें 100 का मान बताना है। यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से कटेगा 1000 बार में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1000 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एंड यहाँ पर सी के ऊपर में कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, तो जितने में खरीदा था उतने में उसने बेचा है। अब हमसे कहा गया कि कुल मिलाकर के प्रॉफिट है लॉस है जो भी है वो कितना है। आपने इतने में इतने में इतने में बेचा और फिर आपने मेरे भाई यहाँ पर ये उसका खरीद था। ठीक है, अब देखोगे तो भाई यहाँ टोटल निकालो। जब तुम टोटल देखोगे 6 4 10 5 1500 के अंदर में तुमने खरीदा है भाई। कितने में खरीदा है तो 1500 में। और जब बेचने की बारी आती है तो आपने कितने में बेचा जरा बताना। तो आप यहाँ पर कहोगे सर ये 4000 बटे में 9 है। अगर मैं इसको भी 9 बनाऊंगा ना तो ऊपर 3 और नीचे 3 से गुना करूंगा, 3000 बटे में 9। 4000 बटे 9 में 3000 बटे में 9 यानी 7000 बटे में 9। 4000 बटे 9 में 3000 बटे 9, 4 3 7000 बटे में 9। 7000 बट्टे में कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ 9 नहीं है तो 9 से ऊपर गुना 9 से नीचे गुना 5400, तो यहाँ पर 5400, 12400, तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के जब सबको जोड़ोगे तो हो जाएगा 12400 और बट्टे में कितना 9। तो जब भी तुमसे रेशियो की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो सीपी एक तरफ एसपी एक तरफ। सीपी में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने सीपी है, और जब तुम एसपी की बात करोगे तो ये तुम्हारे सामने एसपी है। अगर आप यहाँ देखोगे 9 को ले जाकर के गुना करो, ठीक है, तो बोलोगे सर 124 का सामान 15 नवा 135 में बिका है, कितने का फायदा है 11 का। 11 जो है लगभग इसके 10% से कम है, तो प्रॉफिट तो है लेकिन यहाँ पर जो है 10% से कम है। लॉस हुआ नहीं, लॉस हुआ नहीं। ये 10 से ज्यादा है, ये 10 से कम है, तो यही हमारा आंसर है। छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है। इसका 10% 12.4 होता है, 10% से भी यहाँ पर ये कम है, यानी आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सर कंपटीशन में फास्ट बार, पता नहीं क्या लिख रहे हो यहाँ पे। ठीक है हाँ जी, ये चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर अब देखते हैं एक और सवाल। यहाँ पे ये भी उसी तरह का सवाल है, लेकिन हाँ इसको तुम लोग बना सकते हो और बढ़िया तरीके से। इसमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ो। दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात इतना है, इनको बेचते समय दुकानदार ए पर 10% का और बी पर 20% का लाभ कमाता है, और उनके विक्रय मूल्य में जो अंतर होता है वो इतने का होता है। तो बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर कितना होगा। तो ये एक सरल और साधारण क्वेश्चन है। मेरे पास में यहाँ पर एक आर्टिकल है मेरे भाई ए नाम का और एक आर्टिकल है बी नाम का। ये उनके खरीदने की कीमत होगी और यहाँ पर ये उनके बेचने की कीमत होगी। तो क्वेश्चन में कहा गया खरीदने की कीमत 4 और 5 के अनुपात में है, तो हम इसे 40 और 50 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। पहले वस्तु पर जो है वो 10% का क्या है, लाभ है। ए को 10% के लाभ और बी को 20 के लाभ। इसका 10% 4 रुपया होता है तो बिकेगा कितने में, 44 में। और मेरे भाई इसका 20% 10 रुपये होता है तो बिकेगा कितने में, 60 में। क्वेश्चन में यहाँ पर जो दिया गया है वो 480 दिया गया है। अब ये जो 480 है ये क्या है, तो साफ तौर पर कहा गया क्वेश्चन में विक्रय मूल्य में अंतर, यानी इसका अंतर, यानी कितने का मान है, 16 का। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, क्रय मूल्य का अंतर बताओ, यानी 10 का मान बताओ। एकदम सरल और साधारण क्वेश्चन था। 30 × 10 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। बहुत दुख की बात यहाँ पर यह है कि आप में से बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो सवालों का आंसर दे रहे हैं। या तो ऐसा लग रहा है कि सब सुनने में बहुत मग्न हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा कि मुझे लोग जिंदा भी है कि नहीं, एकदम मरियल वाली स्थिति में है। अरे भाई तुम्हारा पेपर है, एग्जाम है कुछ दिनों के अंदर में, ठीक है। थोड़ी भी जोश तुम्हारे अंदर दिख नहीं रही है मुझे किसी भी एंगल से, लग ही नहीं रहा कि तुम्हारा पेपर है। भाई थोड़ा सा तो एक्साइटमेंट दिखाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर दो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को जिसने भी सॉल्व कर दिया कुल मिलाकर के 1.5 मिनट में, मिश्रा जी अगर आपने इसको 1.5 मिनट में सॉल्व कर दिया ना तो अभी के अभी आप मेरा यहाँ पर ये वाला मोबाइल ले लीजिएगा। ये आईफोन हम आपको दे देंगे, देखिए यहाँ पे सीधा हम आपको कह रहे हैं 1.5 मिनट में कर दिया ना तो ये फोन हम आपको दे देंगे। हमको गिफ्ट में मिला, हम आपको गिफ्ट में दे देंगे। बना दीजिए, चलिए बना दो भाई। 1.5 मिनट का वक्त दिया इस सवाल के लिए हमने मिश्रा जी को, और 1.5 मिनट में अगर इन्होंने बना दिया तो आईफोन पक्का, जुबान एकदम कैमरा पे ऑन कैमरा बोले आपको। बना दीजिए। सर मुश्किल लग रहा है, तो नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा सिलेक्शन बताओ।
बेस कमज़ोर है वहाँ पर तो फिर अपना आराम से जो है बेसिक से सारी चीज़ें कवर करो, ठीक है। बेस अगर कमज़ोर है तो फिर आपका जो चैंपियंस बैच है, प्रहार बैच है, ठीक है, आप उससे बढ़िया से कवर करिए सारे सब्जेक्ट का। एक बार बेस मजबूत कर लीजिए तो फिर उसके बाद कोई भी नौकरी आपकी आराम से निकल ही जाएगी, ठीक है। बनाइए, चलिए बनाइए। कोई भी बच्चा है जो एकदम जीरो लेवल से तैयारी करना चाहता है तो मेरे भाई आराम से आप अपना जो प्रहार बैच अभी हमारा आया है, एकदम फाउंडेशन हमने शुरू किया है, बिल्कुल जीरो लेवल से हमने शुरू किया है, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से शुरू करके हम आपको टॉप लेवल तक सारा का सारा पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और एक बार जब तैयारी हो जाएगी तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करेंगे तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब देंगे तो हो जाएगा। 1.5 मिनट खत्म होने वाला है मिश्रा जी। कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा। लाइए दिखाइए तो सॉल्यूशन। बच्चा लोग का देख लिया कि ऑप्शन में बी बोल रहा है तो आप बी बोलने लगे, तो लाइए ना, दिखाइए ना सॉल्यूशन। तो बनाए हैं तो दिखाइए ना, बताइए। चलिए, मिश्रा जी का कहना है कि बी होगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप लोग कमेंट को देख करके इन्होंने कहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। सवाल में देखो, बहुत प्यारा सवाल है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। हाल फिलहाल मैंने अभी एक बैच पढ़ाया था तो मैंने यहाँ पर उसके अंदर में इस सवाल को करवाया है, ठीक है। कहा गया कि एक व्यापारी 120 वैज्ञानिक कैलकुलेटर खरीदता है, एक नहीं दो नहीं इतने। उस 120 में से 50 की कीमत जो होती है वो इतने की होती है, और बाकी जो हो जाते हैं उसकी कीमत इतने रुपए प्रति कैलकुलेटर होती है। यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 50 की कीमत ये है और 70 कैलकुलेटर की कीमत यहाँ पर इतनी है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि टोटल खरीद पर 6% का मेरे भाई जो है वो भंडारण लागत मतलब चुकाना पड़ता है, 6% एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ता है, ठीक है। जो 50 सस्ते वाले थे वो ये थे, और जो 70 महंगे वाले थे वो ये थे। उस 50 में से 40 सस्ते कैलकुलेटर को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, और जो बाकी 10% होते हैं, जो बाकी हो जाते हैं मेरे भाई, 50 में से 40 को तो तुमने इतने के लाभ पे और बाकी 10 लोगों को 10 के हानि पर बेच दिया, और ये जो सारे महंगे वाले थे उनको 12 के लाभ पर तुमने बेच दिया। कुल लाभ या हानि क्या होगा? जैसे अगर तुम्हें सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, मैं बताता हूँ तुम यहाँ क्या करोगे। आप अगर बेसिक से इसको बनाने जाओगे तो क्या कहानी रचोगे, देखो जीवन खराब हो जाएगा आपका, लेकिन ये सवाल बनेगा नहीं बेसिक से। आप यहाँ पर क्या करेंगे, भैया 50 लोगों की कीमत इतनी है, एक कैलकुलेटर देखो 50 कैलकुलेटर का कीमत निकालने जाओगे तो 50 इंटू 625.5 यहाँ पर करोगे, और फिर उसके बाद में 70 कैलकुलेटर की कीमत इतनी है, एक की कीमत 712.8, तो मेरे भाई 70 की कीमत इतनी होगी। ये 50 की, ये 70 की, टोटल 120 कैलकुलेटर का कीमत निकल जाएगा। उसके ऊपर में 6% आपको अतिरिक्त लगेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। तो यहाँ पर जो भी अगर मान लो ये कॉस्ट निकल करके आता है वो अपने आप में 100 की वैल्यू है, तो यानी आपको इतना देना है। ये आपका क्या निकल करके आ जाएगा, सीपी। ये आपका हो जाएगा खरीदने का कीमत, ठीक है। अब अगर मान लो कि पूरी तरीके से तुम यहाँ पर जो दिखाई ना सॉल्यूशन हो, आप एक लाइन मिश्रा जी जो है अपने पेपर में नहीं बना रहे हैं, तब से सॉल्यूशन मांगे नहीं दिए, ठीक है, खाली तुक्का मारे हैं ये। अब सीपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने जो है कुल मिला करके सीपी हमने यहाँ पर क्या किया, निकालेंगे। ऐसे कैलकुलेट करते रह जाओ, क्योंकि बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं तो कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। अब उसके बाद में जब बात आती है बेचने को, तो इन्होंने कहा था कि ये 50 में से मेरे भाई 40 को आपने कितने में बेचा है, देखो 40 की जो कीमत है 15% के लाभ पे, तो यहाँ पर 40 कैलकुलेटर का जो पहले खरीदने का कीमत आएगा वो हमारे सामने ये होगा, और इसको हम कितने में बेचेंगे, 15 के लाभ में। यानी अगर ये 100 रुपए की चीज़ है तो 15 के लाभ में इतने में बेचेंगे। फिर उसके बाद में जो बाकी सस्ते वाले हो गए उनको भी हमें बेचना है, तो जो बाकी 10 सस्ते वाले हो गए, ठीक है, जिनकी मेरे भाई खरीदने की कीमत इतनी है, उसको हमें 10 के हानि पर बेचा है, यानी हमें 90% पर बेचा है, तो ये हो गया। अब जब यहाँ पर ये निकाल दिया तो फिर उसके बाद अब महंगे वाले कितने हैं, 70। वो 70 को मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 712.8 में, तो ये 70 लोगों की कीमत है, और इसको कहा गया 12 की लाभ पे, इसको कहा गया 12 की लाभ में, यानी 100 की चीज को 112 में आपने बेचा है, तब जाकर के ये बात हो पाएगा, ठीक है। तो देखते जाओ, पहले यहाँ पर एसपी आ गया, यहाँ पर मतलब 40 लोगों की कीमत प्रॉफिट पे, 10 लोगों की कीमत लॉस में, 70 की कीमत इतने में, तो जाकर के तुम्हारा इतना आएगा। अब यहाँ पर इसका सीपी निकल करके आएगा, मानो 5000 ये आया, 7000 तो अपना प्रॉफिट जाके निकालो, तब जाकर के फिर मेरे भाई जो है तुम अपना प्रॉफिट का परसेंट जो भी होगा निकालोगे। अब ऐसे करने जाओगे तो तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया है, पूरी तरीके से तुमको फेल करने के लिए। ऐसा लग रहा है ना, अभी तक लग रहा है ना?
प्रॉब्लम यहाँ पता है क्या है कि हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते हैं। हमारी जो सोच है वो बड़ी छोटी हो चुकी है, संकीर्ण हो चुकी है, रिजर्व हो चुकी है। यार तुम लोग है ना इंस्पेक्टर वाले तरीके सोच ही नहीं पाते हो। भाई देखो, पढ़ाई और भी लोग करते हैं, पढ़ाई मेरे भाई यहाँ पर जो है आप भी कर रहे हो, लेकिन जब तक आपके अंदर में कुछ नयापन नहीं होगा आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। मैं अपने तैयारी की बात करूं, जब मैं खुद तैयारी करता था तो मैं लोगों को देखता था यार मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, घंटों घंटों पढ़ते थे, और आज भी वो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ। आप ये देख लीजिए, आज हम यहाँ पर जो है सिलेक्शन भी ले लिए, छोड़ भी दिए, आपको पढ़ा भी रहे हैं, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें करा भी रहे हैं, और स्टिल वो तैयारी कर रहे हैं, कारण अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए वो। आप ऐसा मत करिएगा, आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो इस कगार पे मत रहिएगा, हमेशा नई चीज़ों को सीखने की पूरी तरीके से कोशिश करिएगा। ठीक है, हमारे पास में यहाँ दो कैटेगरी है, एक हमारे पास में सस्ते कैलकुलेटर हैं और एक हमारे पास में महंगे कैलकुलेटर हैं। और जब तक वहाँ पर कहते हैं ना कि मैंने फूट डालो और राज करो, वो वाली कहानी है। जब तक सस्ता और महंगा का हम यहाँ पर भेदभाव करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, या तो हमें सारे के सारे सस्ता बनाना पड़ेगा या सारा का सारा हमें महंगा बनाना पड़ेगा, तब जाकर के बात होगी। तो अगर मैं सस्ते और महंगे का एक तरीके से रेशियो देखूं तो थोड़ा सा तुम लोगों को अप्रोक्सीमेशन सीखना होगा, और अप्रोक्सीमेशन तुम्हें आना चाहिए। इसके लिए वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाली है, वो देख लेना। तो जैसे अगर हम देखें 625 पॉइंट हमारे सामने 5 है और यहाँ पर 712.8 है। अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है? अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि इसको तुम 630 बना दो, ठीक है, तो ये 630 हो जाएगा। और अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि इसको 720 बना दो, तो ये इतना हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 9 से 7 बार में और 9 से 8 बार में। यानी अगर सस्ती चीज़ 7 रुपए की है तो महंगी चीज़ 8 रुपए की है। अगर सस्ती चीज़ को महंगा बनाना है, 7 को 8 बनाना है, तो 7 को 8 बनाने के लिए क्या करना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर सस्ती को 7 को 8 बनाना है, 7 को क्या बनाना है? 8 बनाना है। 7 को 8 बनाना है तो मेरे भाई यहाँ पर डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8। ऐसा कह सकते हैं सस्ता 7 का, महंगा 8 का। अब यहाँ पर आते हैं, पहली बात हमने जब बेचा है तो हमने क्या बेचा है? 40 कैलकुलेटर हमने। देखो यहाँ पर कल वाला कंसेप्ट लगाते हैं, सेम सीपी वाला। याद करो, सेम सीपी कल पढ़ाया था मैंने। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को यहाँ लिखते थे, प्रॉफिट और लॉस को यहाँ लिखते थे। तो मैंने आपको यहाँ पर कहा कि पहले 40 लोगों को 15 के प्रॉफिट में, 40 लोगों को 15 के प्रॉफिट में, फिर बाकी जो 10 और सस्ते वाले हैं उनको 10 के लॉस में। 40 और 10 50 हो गए, 70 वस्तुएं हमारे पास बची हुई हैं और उन 70 को मेरे भाई 12 के प्रॉफिट में। तो कल मैंने जो पढ़ाया था आपको वो सेम सीपी का कंसेप्ट पढ़ाया था कि ऊपर में सारा यहाँ पर डेटा लिखा जाता है, नीचे में ये लिखा जाता है। बट यहाँ पर क्या है? भेदभाव है। यहाँ पर ये सस्ते वाले हैं और ये महंगा वाला है, तो महंगे को भी सस्ता बना देते हैं, महंगे को भी सस्ता बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर महंगे को सस्ता कैसे बनाएंगे? तो हम ये कहेंगे कि सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 70 पीस है, इसका सर करेंगे 8/7। ठीक है, क्या करेंगे? 8/7, तब जाकर के बात बनेगी। तो अगर यहाँ पर 70 वस्तुएं हैं तो उसका क्या करो? 8/7। तो अगर उसको महंगे में कन्वर्ट करोगे तो ये तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा सर? तो ये तुम्हारे सामने हो जाएगा, क्योंकि सर ये देखिए, हम अगर बात करते हैं तो सर ये महंगी वस्तुएं हैं, ये महंगी वस्तुएं तो इन्हें महंगा बनाना पड़ेगा। आई रिपीट, देखो यहाँ पर ये सस्ती वस्तुएं हैं तो उनके हिसाब से प्रॉफिट, और ये महंगी वस्तु है तो यदि ये सस्ता है तो 70 है, लेकिन अगर ये महंगा होता तो कितना होता? ठीक है, यहाँ पर इस हिसाब से, या हम रिवर्स करते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा उल्टा समझाता हूँ क्या होता है। जैसे ऐसे मान के चलो कि सस्ती चीज़ क्या होती है? इंसान ज़्यादा खरीदता है, और महंगी चीज़ क्या होती है? कम खरीदता है। अभी तक मैंने जो भी कहा आप भूल जाइए, अब जो मैं कहता हूँ वो समझिएगा। जैसे आपने 1 रुपए के भी चॉकलेट देखे हैं और आपने मेरे भाई 5 रुपए के भी चॉकलेट देखे हैं। अगर आपके पास में 10 रुपए हैं तो आप इसके कितने चॉकलेट खरीद पाएंगे? 10। ठीक है, और अगर आपके पास में 10 रुपए हैं मेरे भाई तो आप इसके कितने खरीद पाएंगे? तो 2 चॉकलेट खरीद पाएंगे। तो सस्ती चीज़ें इंसान ज़्यादा खरीदता है और महंगी चीज़ें कम खरीदता है। तो जब महंगी चीज़ों को तुम सस्ती में बदलते हो तो क्वांटिटी तुम्हारी बढ़ जाती है। तो मैं भी तुमसे यहाँ पर वही बात कह रहा हूँ कि अगर आज के समय हम बात करें तो यहाँ पर इतने आर्टिकल है और ये महंगे वाले आर्टिकल है, मुझे इनको सस्ते वाले बनाने हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरे भाई है ना, ये अपने आप में कितने की वैल्यू है? 7, और मुझे इसको सस्ता बनाना है तो मुझे 8 करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर ये जो है संख्या बढ़ जाएगी। महंगा जब सस्ता बनेगा तो आर्टिकल्स की संख्या बढ़ जाएगी। अब आर्टिकल्स की संख्या बढ़ जाएगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डेटा का रेशियो ले लेंगे, और डेटा का रेशियो ले लेंगे तो अब यहाँ देखो कुल मिलाकर के 15×4, हम चाहें तो डेविएशन भी लगा सकते हैं और हम चाहे तो नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। 1 पर 15 का प्रॉफिट तो 4 पर 60 का प्रॉफिट, यहाँ पर कितने का? माइनस का 10, और यहाँ कितने का? तो मेरे भाई 96 का, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 8 1 9 4 मेरे भाई यहाँ 13।
ठीक है। 9 6 15 146, 146 अपॉन में 13 मेरे भाई। तो यहाँ 13 एकम 13, 13 एकम 13 और मेरे भाई कुल मिलाकर के जो है 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 दूना 26, 11.2% का प्रॉफिट आएगा। तो आपको तो लगेगा 11% का प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर दूर दूर तक नहीं है। कारण क्योंकि आपने शुरू में जो है वो 6% कॉस्ट ही बढ़ा दिया था। आपने कॉस्ट को 6% बढ़ा दिया था। तो अगर आप देखेंगे तो आपके सामने जो आपका सीपी था ना, वो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए 100 रुपया का सामान था तो 6 रुपये बढ़ गए थे, तो सीपी आपके सामने कितना था दोस्त? तो आपके सामने सीपी आपका इतना था। ठीक है। और आपने इतने के प्रॉफिट में बेचा है, 100 रुपए के सामान में इतने के प्रॉफिट में बेचा है, मतलब आपने इतने में लगभग बेचा है। फायदा आपको कितने का है? 5.2 का। फायदा आपको कितने का? 106 का सामान है, याद रखिएगा। 100 के सामान में 6 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो इतना। इतने रुपए के सामान को इतने में आपने बेचा है। फायदा आपको कितने का है? तो मेरे भाई 5.2 का। 5.2 का फायदा इसके ऊपर में। तो अगर हम इसका देखो यहाँ पर, अब यहाँ प्रॉफिट का कोई परसेंट निकालेगा तो 5.2 का प्रॉफिट 106 इंटू कितना करेंगे? तो 100% करेंगे। इसका जो 10% होता है ना, इसका 5% भी अगर तुम देखोगे तो 5.3 होगा। तो मेरे भाई 5% से भी आंसर कम है, तो 5% से आंसर कम है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, वो नहीं लगाओगे तो नहीं जीत पाओगे, बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। तो पहले तो सस्ते और महंगे के अनुपात को तुमने समझा। सस्ती वस्तु तो इसको भी सस्ता बना दो, यानी इतने का प्रॉफिट। अब अगर हम देखेंगे 100 के सामान में 6 का कॉस्ट बढ़ा दिया, इतना कर दिया था। इतने के वस्तु को इतने में बेचा, इतने का प्रॉफिट। ये जो है लगभग इसके 5% से भी कम है, और 5% से कम है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जैसे कल की क्लास में मेरी क्या कमिटमेंट थी कि आज की क्लास का जो लेवल रहेगा थोड़ा ऊपर रहेगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, और वो हमने आज की क्लास के माध्यम से पूरा किया है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बताओ हैं? चलो, एक बच्चा कह रहा है गुरुजी इतना टाइम लगेगा सवाल बनाने में? अरे मैं तो उड़ा दूंगा 2 मिनट में, तुम समझ पाओगे क्या? बताओ, तुम समझ पाओगे तो बताओ। मैं तो इसको 1 मिनट के अंदर में सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आप समझ पाओगे तो बताओ। हमने तो सिलेक्शन ले लिया भाई। ठीक है। तो हमें जहां अपनी ताकत साबित करनी थी, हमने आयोग के आगे, कमीशन के आगे कर दी। एक एक नहीं, 5 5 नौकरियां निकाल करके कर दी। और पूरे 50 में 50, 50 में 50, 50 में 50, हर एक सब्जेक्ट में ला करके कर दी। ठीक है। यहाँ पर अब वहां पर ये जो है ना, मेरा स्पीड वाला रोल अब यहाँ रहा नहीं है। अब यहाँ पर मेरा जो रोल है, जो कर्तव्य है, वो एक शिक्षक का है, एक मेंटोर का, एक बड़े भाई का है, कि कैसे आपको चीजें मैं समझा करके सरल कर पाऊँ। जब आप इसके ऊपर में सीख लेंगे, जब आप खुद अपनी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप लोग भी 1 मिनट के अंदर में इसको बनाना सीख जाएंगे। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। एक व्यापारी 2 प्राचीन वस्तुएं खरीदता है। पहली पर 25 का लाभ होता है, दूसरी पर 10 की हानि होती है। पहली का क्रय मूल्य दूसरे के क्रय मूल्य से 60% अधिक है। दोनों का कुल लाभ इतना है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? ऐसे सवालों को बड़े सरलता के साथ में आप बना सकते हो। बट एक चीज़ और, आजकल के जितने भी ये एडिक्विटी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें मैं तुम लोगों को एक तोड़ बताता हूँ। 2025 में काफ़ी ऐसे सवाल आए थे बच्चों, ठीक है, जिनके अंदर में काफ़ी ऐसे डेटा थे जो बेफालतू के थे। ठीक है। और लोग यहाँ लग गए पूरे सवाल को देख करके बनाने में। तो बेफालतू देखो, जब भी 2025 का टैग देखना, तो उसमें ये देख लेना मेरे भाई कि कहीं पर कोई ऐसा चीज़ है जो बाई ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि डेटा बहुत फालतू का है। अब जैसे कहा गया क्वेश्चन में, यहाँ पर मेरे को ये दिखा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे से 60% अधिक है। तो बाई ऑप्शन ही जा करके देख लेते हैं कि मेरे भाई यहाँ 100 और 160 का रेशियो किसका बनेगा, या फिर यहाँ पर कौन सा वस्तु जो है वो 60%। अब इसका 60% 480 होता है, इसमें 480 जोड़ेंगे तो 1280 आना चाहिए। ये आंसर नहीं हो सकता। इसका 7 छक 42, इसका 60% 420 होता है, 420 जोड़ेंगे 1120 आना चाहिए। आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका 60%, या ऐसे देख लीजिए 100 और 160 का रेशियो बन रहा है क्या? ठीक है। कि पहली वस्तु क्या कहा गया यहाँ पर? पहली वस्तु जो है इससे 60% ज्यादा है, तो रेशियो कितने का बनना चाहिए? 20 से 8 बार में, 20 से 5 बार में, 8 और 5 का अनुपात बनना चाहिए। आइए चलिए इसमें देख लेते हैं क्या 8 और 5 का अनुपात है। तो 12 से काटेंगे तो 12 से 10 बार में, या 12 से हम काट ही क्यों रहे हैं, 15 से काटेंगे, 15 8 120 और 15 पचे 75। तो 8 और 5 का अनुपात होना चाहिए, 8 और 5 का। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। ये भी आंसर नहीं है। ये आंसर क्यों नहीं है मेरे भाई? यहाँ पर तो 130 और 85 है। अगर आप इसको 5 से काटोगे तो 65 बार में आपका 5 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 26 बार में कटेगा, 17 बार में कटेगा। तो ये भी रेशियो हमारा नहीं है।
ठीक है, तो ऐसे सवाल। अब बाकी तुमने पहले को कितने में बेचा, दूसरे को कितने में बेचा, क्या ड्रामा किया तुमने, कोई मतलब बनता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। दुनिया को करने दो जो वो कर रही है, ठीक है, आप बस इतने तरीके से सवाल अपनी बना लो। आ जाओ, चलो 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो, वीडियो पसंद आए, कंसेप्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। आज ये चलिए, पहली कमीज को दूसरे कमीज के विक्रय मूल्य के दोगुने पर बेचा जाता है। पहली कमीज को जो है 8% के लाभ पे और दूसरी को 3% के हानि पर बेचा जाता है। कमीजों का कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा। छोटा सा सवाल है, इस सवाल को मैं आप लोगों को दूंगा कि आज के वीडियो के ख़त्म होने के बाद में इसका जो आंसर होगा वो आप लोग कहाँ पर देंगे, कमेंट बॉक्स में। इसका जो आंसर होगा वो कहाँ पर देंगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तब मानेंगे कि हाँ भाई आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ सीखा है। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। यशिका ने 6 सेब 6 आम इतने में लगाए। इसने 6 सेब खरीदे हैं, 6 आम खरीदे हैं इतने में। जब एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है और आम की कीमत वही रहती है तो यहाँ पर 5 सेब 8 आम की कीमत इतनी हो जाती है। 7 सेब और 2 आम की कीमत क्या होगी। ऐसे वाले सवाल बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल की किताबों में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाले ये क्वेश्चंस होते थे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। रेट को जब भी बढ़ाने की बात करें तो रेट ना बढ़ा करके तुम क्वांटिटी बढ़ा दिया करो। मैं ये काम नहीं करूंगा। एक सेब की कीमत देखो, अब दुनिया बहुत बेसिक जाती है। बेसिक कैसे जाती है मैं बताता हूँ। मेथड नंबर 1, बेसिक तरीका। अब बेसिक तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें कैसा होगा, आपको यहाँ एप्पल कहा जाएगा और आपको यहाँ पर मैंगो कहा जाएगा, ठीक है। कहा जाएगा एप्पल की कीमत को इतना मान लीजिए और मैंगो की कीमत को इतना मान लीजिए। फिर यहाँ पर 6 सेब 6 आम, 6 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, इतनी, और 6 आम की कीमत कितनी हो जाएगी, इतनी। 6 सेब 6 आम की जो कीमत होगी, ठीक है, वो हमारे सामने कुल मिलाकर के 216 के बराबर। अब कहा गया यहाँ पर सेब की कीमत 30% कम हो जाती है, 30% इससे कमी आ जाती है, 30% कमी। तो यानी अब सेब की कीमत कितनी हो जाती है, तो अब सेब की कीमत मेरे भाई 70x हो जाती है। और मैंगो की कीमत क्या रहती है, तो वही रहती है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा गया 5 सेब और 8 आम की कीमत। 5 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 350, और मेरे भाई यहाँ पर 8 आम की कीमत कितनी हो जाएगी, 800 रुपये, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा कितने के, इतने के। तो ये हमारे सामने इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हमारे सामने इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो 7 सेब और 2 आम की कीमत कितनी होगी, ठीक। अगर हम यहाँ देखें तो 6 सेब 6 आम की कीमत इतनी और यहाँ पर ये इतना, और कुल मिलाकर के क्वेश्चन हमें कहा गया कि भाई इसको बनाइए। अब जब आप इसको इस तरीके से बनाते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है, एक्स को खत्म करोगे वाई आएगा, वाई खत्म करोगे एक्स आएगा। याद रखना, ये हमारे सामने बेसिक तरीका है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर किसी को तो बराबर करो, तो 600 और 800 सर इसको बराबर किया जा सकता है। कैसे बराबर किया जा सकता है सर, यहाँ 6 और 8 2400 बनाया जा सकता है, इसको 4 से गुना करके और इसको 3 से गुना करके। अब देखो यहाँ पे 2400 में से मेरे भाई 1050 घटा दो, 6 चौके 2400 में से यहाँ 1050 घटा दो, तो 2400 में से 1050 घटाइए 1350 आएगा। तो यहाँ कितना एक्स हो जाएगा, तो 1350 एक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये 2400 में से 2400 खत्म हो गया, मामला खत्म। यहाँ पर इसका देखोगे तो 864, ये हो जाएगा 864 हो जाएगा। और यहाँ पर देखोगे तो मेरे भाई जो है 4 × 2 8 हो जाएगा, और 16 3 के 48 हो जाएगा। 14 से 8 गया 6 हो जाएगा, 15 से 8 गया 7 हो जाएगा, 7 से 4 इतना 376। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के क्या होगा, 3.5, मतलब यहाँ पर इतने एक्स का मान इतना। अब फिर इसमें तुम एक्स की वैल्यू जाओ, फिर उस एक्स की वैल्यू को निकाल कर रखो, वाई का मान आएगा, फिर रखोगे तो 7 एप्पल 2 एप्पल, मतलब ये तुम्हारे सामने जीवन बर्बाद करने वाली कहानियां हो जाएंगी। तो ऐसे तो नहीं जाना दोस्त, ऐसे जाओगे तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत कष्ट होगा, ठीक है। तो बेसिक हर जगह पर मेरे भाई आपके लिए जो फायदेमंद है वो नहीं होता है। यहाँ पर कई जगह ये वेस्ट ऑफ आपका टाइम है, एंड वेस्ट ऑफ टाइम इज वेस्ट ऑफ मनी। तो हम यहाँ पर कैसे जाएंगे, हम सीधा आर्टिकल बेस्ड खेलेंगे। अगर कीमत बढ़ाना है तो कीमत ना बढ़ा के वस्तुओं की संख्या बढ़ा दो, बात खत्म। तो अगर हम देखें तो 6 सेब 6 आम कहा गया, तो ये हमारे सामने 6 सेब हो गए और ये हमारे सामने 6 आम हो गए, और हो गए कितने के, तो 216 के। इनफैक्ट 6 6 और यहाँ से काटोगे तो 36 बार में। सो x + y = 36 सीधा आपको मिल गया। क्वेश्चन में कहा गया सेब की कीमत 30% कम हो जाती है। अच्छा, 30% कम हो जाती है, और हमने क्या किया था, सही तो किया था, 30% कम हो जाती है। तो सेब की कीमत 30% कम हो जाती है, तो एक काम करो, ऐसे मान के चलो क्वांटिटी को 30% तुम्हें कम करना है।
ठीक है मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 सेव, तो यहाँ पर 5 सेव की क्या हो जाएगी कीमत, तो देखो 5 सेव की कायदे से कीमत यहाँ पर इतनी होगी, लेकिन याद रखना 30% कम करना है, तो 30% कम करना है तो इसको इसके 7/10 बनाना है, यानी 35/10 यानी 3.5 बनाना है। तो आप यहाँ पर ये करोगे कि सर हम ये काम करेंगे। समझ में आ गया बात। ए की कीमत x है, तो सर यहाँ पर 5 का देखो ऐसे मान के चलो कि सर आपने 5 की वैल्यू निकाली है, ए की कीमत x तो 5 की कीमत x, लेकिन कीमत में 30% की कमी यानी इतना बना दिया गया 3.5, और कहा गया मेरे भाई आम वही रहेगा, तो आम वही रहेगा तो यहाँ पर 8y, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 162 के। अब मेरे हाथ में सारा का सारा कमान है, मेरे हाथ में सारी चीजें हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 36 है, तो अगर x प्लस वाई की वैल्यू 36 है तो मैं यहाँ पर इन सब को जो है यहाँ पर कुल मिला करके यहाँ पर 3.5 और इससे गुना कर सकता हूँ, या फिर मेरे भाई 8 है तो 8 से हम गुना कर सकते हैं। तो अगर हम इनको 3.5 से ही गुना कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, 3.5x और 3.5y हम यहाँ गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम इनको लिखते हैं सर ये 3.5x हमारे सामने हो जाएगा, यहाँ पर हम इनको लिखते हैं 3.5y हो जाएगा, और इसका 3.5 गुना, 3 गुना हो जाता है मेरे भाई, देखो 3.5 गुना यहाँ पे, तो 36 का 3.5 गुना हमारे सामने कितना होगा, 36 का 3.5 गुना कितना, 36 का 3 गुना 108, और 36 का आधा कितना हो जाता है तो मेरे भाई 18, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 126। बढ़िया से आप यहाँ लिख दो। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे ना तो आपके सामने इससे ये खत्म, 8 में से आप 3.5 को घटा दोगे तो मेरे भाई 4.5 आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर जब आप इसको घटाओगे तो आप यहाँ देखो 12 से आपके सामने 6 इतना, 5 से 2 आपके सामने इतना, यानी y की वैल्यू तुरंत निकल करके चली आएगी। ठीक है, y की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, तो वही बात है 36 बटे यहाँ पर 4.5। अब यहाँ से उड़ा दोगे आप यहाँ पर, तो 45 से लगभग 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 बार में, तो y की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई। y का मान 8 आ गया, तो इसी के आधार पर तुम x का भी मान भाई चला दो यार। ठीक है, x का भी मान तुम निकाल सकते हो। y का मान 8 आ गया, 8 अठाई यहाँ पर देखो, 8 तिरके 24, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 28। इस 28 को ले जाकर के घटा दो, या y का मान यहाँ रख दो, किसी में भी y का मान रख दो। y का मान जो 8 आएगा, तो 8 का 3.5 गुना 28 होता है, ले जाके घटाएंगे 98 आएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे कि 3.5x का मान जो आ रहा है वो 98 आ रहा है। ठीक है, दशमलव हटा दीजिए, इतना हो जाएगा। 7 से काटेंगे 5 बार में, 7 से काटेंगे 14 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, x का मान 28 है, तो x का मान हमारे सामने 28 है। x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। जब दोनों का मान हमारे सामने निकल गया तो कहा गया 7 एप्पल और 2 मैंगो। यहाँ पर जो है इसका मेरे भाई क्या हो जाएगा, 7 एप्पल की कीमत ये हो गई और 2 मैंगो का कीमत हमारे सामने ये हो गया। आप चाहो तो डिजिटल सम से भी देख लो, चाहो तो यूनिट डिजिट से भी देख लो, चाहो तो ऐसे भी। 8 × 7 56 का 6, 8 × 2 16 का 6, 6 6 12, यूनिट डिजिट 2, ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल थे, छोटी छोटी चीजें थी, आपको यहाँ ध्यान देनी थी। ठीक है, कैलकुलेशन याद रखो, आज के समय है ना तुमको अपना कैलकुलेशन बढ़िया करके चलना पड़ेगा। अगर आपने कैलकुलेशन पर वर्कआउट नहीं किया और आप सोचिए कि इस समय के आप ज़्यादा हीरो बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं आप। आज के समय की बहुत एक बिटर ट्रुथ है कि आपका कैलकुलेशन अच्छा होना ज़रूरी है। इस बार का जब आप सीजीएल का पेपर देने जाओगे भाई ना, और जब वहां पर आप देखोगे कि क्वेश्चंस ठीक ठाक लेवल के 2-4 भी आ गए, तो निकल करके पार नहीं है वहीं कर जाएगा कि जिसका कैलकुलेशन बेहतर होगा, और वो अटक के रह जाएगा जिसका कैलकुलेशन खत्म है। तो कैलकुलेशन की मैंने 8 वीडियोस यूट्यूब पर कराई हैं, कैलकुलेशन बाय आदित्य रंजन सर्च करोगे तो आ जाएगा, और उनको देख लेना। और बाकी कैलकुलेशन के ज़बरदस्त ट्रिक्स जो हैं यहाँ पर, वो मैंने इस किताब में लिखे हुए हैं। अगर आप मेरे भाई सच में बढ़िया से गणित की तैयारी कर रहे हो तो इसको अपने पास में रखना। आपके दोस्त के पास में, किसी के पास में होगा तो फॉर्मूला बुक जो है उसको मंगा लेना। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग बुक ये है, क्योंकि 6 in 1 है। इसके अंदर में सारे कंसेप्ट हैं, इसके अंदर में सारे क्लास नोट्स हैं, इसके अंदर में सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इसके अंदर में कैलकुलेशन के सारे ट्रिक्स हैं। ठीक है, और ये चलती फिरती अपने आप में मेरे भाई एक यहाँ पर जो है क्लासरूम है। पूरे गणित का पूरा पूरा सार दिया गया, और बहुत ही कम कीमत में फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहा है, आप इसको मंगा सकते हैं। पूरी 4 कलर की ये बुक है, और आप देखोगे ना एक से एक एडवांस अरिथमेटिक सारा सारा, जिसको दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर जो है सिलेबस के अंदर में इसको इंक्लूड किया, और यहाँ पर वो भी पढ़ा रहे हैं। सोचिए कितनी ज़बरदस्त किताब है ये। फ्लिपकार्ट पे सबसे ज़्यादा इसकी रेटिंग है, आप जा करके देखोगे तो। ठीक है, तो बहुत ही कम कॉस्ट पे आप मंगा सकते हो। इसका अलग ही रौला है, मतलब आज तक कोई ऐसा सेलेक्टेड कैंडिडेट नहीं हुआ जिसने यहाँ पर जो है इस किताब के बारे में ना बताया हो कि हाँ सर हमने इससे नहीं पढ़ी।
इस बार के ऑल इंडिया रैंक 1 थे, उनके पास भी ये किताब थी। ठीक है, रंग देते हैं लोग यार इसको अपने रंग में। तुमको मैं दिखा देता हूँ, खाली अब देखो यहाँ अपने आप ही सर्च में ये रहता है बेस्ट सेलर बेस्ट सेलर बेस्ट सेलर, और रेटिंग देखोगे ना होश उड़ जाएंगे। 1,86,500 बच्चों ने इसकी रेटिंग की है, 1,86,800 बच्चों ने इसकी रेटिंग की है, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर 136 और प्लस डिलीवरी मिला मिला करके 170 180 के करीब में तुमको ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो इसका प्राइस 240 250 में मिल रहा था, अभी ऑफर चल रहा है तो यहाँ 180 185 में तुमको ये मिल जाएगा। ठीक है, 70 में 75 में 80 85 जिसकी जैसी होगी दूरी वैसी डिलीवरी कॉस्ट और वैसे मिल जाएगा। और सोचो जहाँ लगभग 2 लाख बच्चों ने रेटिंग किया उसमें भी 4.5 की रेटिंग एक्सेलेंट है। नॉर्मल बुक्स में नहीं होता ये कंटेंट, बोलता है इसको मंगा करके बढ़िया से पढ़ लेना। आ जाओ, चलो ये मानस वाला क्वेश्चन देखा तुमने यार, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बनाया तुम लोगों ने। चलो इसको बना के देखो। यहाँ पे मानस यार एक वस्तु ए को पी में खरीदता है और 20 के लाभ पर बेचता है। अब यहाँ पर पी में खरीदता है और पी में 20 के लाभ में बेचता है, तो ऐसा कर लेते हैं कि मानस वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है और 20 के लाभ में बेचेगा। यहाँ पर 20% के इतने इतने बेचेगा। ठीक है, प्राप्त धनराशि के 75% से वह बी, ठीक है, खरीदता है। यहाँ पर इसका 75% यानी मेरे भाई 4 टुकड़ों में 3 टुकड़ा, 3 टुकड़ा होगा 90 और 1 टुकड़ा होगा इतना। तो क्वेश्चन में कहा गया, यहाँ पढ़िए, मानस एक वस्तु ए को पी में खरीदता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है। यानी ये हमारे सामने पी की वैल्यू है, 20% के लाभ पे बेचता है। ठीक है, फिर वहां पर जो है प्राप्त धनराशि के 75% से वह वस्तु बी खरीदता है और इसे 25% की हानि पर बेचता है। यहाँ पर इतने में क्या करता है, जो प्राप्त राशि आया उससे मेरे भाई 75% से बी खरीदता है और इसे कितने के हानि पर बेचता है, 25 की हानि। 25 का मतलब 1/4, इसका आधा 45 और उसका आधा 22.5, 22.5 इसमें से घटा दो। ठीक है, या फिर इसका 3/4 निकाल दो। 22.5 का कितना 3/4 होगा, 67.5 होगा ना, 67.5। ठीक है, 20 20 40 20 60 और 2.5 मेरे भाई इतना, यानी इतने में आप इसको बेच देते हो। कितने के नुकसान पे, तो 25% के हानि पे। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, शेष धनराशि से वह सी खरीदता है, बचे हुए धनराशि से वह सी खरीदता है और इसे 125% के लाभ पर बेचता है। इसे 125% के लाभ पे बेचता है, यानी यहाँ पर अगर ये वस्तु अपने आप में 100 है ना, तो 100 में 125 जोड़ दीजिए तो 225 में आपने बेचा है। 25 से 9 बार में और 25 से मेरे भाई इतनी बार में। 270 का आधा 135, 135 का आधा 67.5। ठीक है, 135 का भी आधा कितना हो जाएगा, 2 छक 12 2 7 14, मतलब 67.5। यार ये तो सेम ही सेम आ गए यहाँ पे, सही लिखा ना। ठीक है, 4 से काटोगे सही है बिल्कुल। यानी यहाँ पर इतने में बी को बेचा गया, इतने में सी को बेचा गया, तो कितना हो गया 6 6 12 और यहाँ 6 6 12 120 और 135, यानी आपने जो है इतने में कुल मिला करके बेचा है। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर टोटल प्रॉफिट अमाउंट अर्न बाई मानस इज इतना, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ है, 35 यूनिट। अब यहाँ पर आ गया, अब क्वेश्चन में कहा गया टोटल प्रॉफिट अमाउंट जो होगा वो 4200 होगा। तो व्हाट प्राइस डिड ही सोल्ड द आइटम टू ए, यहाँ पर इसने ए को कितने में बेचा है, तो 120 में बेचा है, तो क्या होगा। अब जो व्यक्ति को मानस ने इतने में खरीदा था और बेचने के बाद में 135 में बेचा, तो भाई फायदा मानस ने कितने का कमाया, 100 की चीजों को 135 में बेचने का मतलब 35 का प्रॉफिट। और क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 4200 रुपये दिया गया है, ये प्रॉफिट की वैल्यू है, मतलब 35 का मान है। और ये क्वेश्चन में नहीं कहा कि मानस ने खरीदा कितने में है, अगर ये कहा होता तो 100 का मान निकालते, मानस ने बेचा कितने में है तो 120 का मान निकालेंगे। 35 से काटोगे तो भैया यहाँ पर इतनी बार में, और 12 12 144, ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है। ठीक है, बढ़िया सवाल था, ये छोटा मोटा क्वेश्चन था, बढ़िया तरीके से आप इसे बना सकते थे। ठीक है, आ जाओ, चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्यारा सा सवाल है, अंतिम सवाल है, इसको पढ़ते हैं और फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। ऑन सेलिंग अ चेयर एट 5% लॉस एंड अ टेबल एट इतना गेन, अ मैन गेन इतना। इफ ही सेल द चेयर एट 5 गेन एंड द टेबल एट 5 गेन, ही गेन्स रुपीज इतना। एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, बहुत नॉर्मल है मेरे भाई। 5% का तुम्हें क्या होता है, लॉस होता है, और किसके ऊपर में होता है, तो चेयर के ऊपर में। और टेबल पर क्या होता है, 15% का फायदा, किसके ऊपर में, टेबल पे। और ऐसे मिलाकर के कितना, 300 रुपये। अब कहा गया यदि चेयर को मेरे भाई 5% के तुम यहाँ पर जो है गेन पर बेचोगे, और यदि टेबल को तुम मेरे भाई 5% के यहाँ पर इतने गेन पर बेचोगे, तो तुमको इतने का फायदा होगा। और अगर इतने का होगा तो एक्चुअल कॉस्ट किसका आएगा, और वो भी टेबल का। बहुत बढ़िया है भाई, यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ दो, ये से ये खत्म, 15 और 5 कितना, 20%, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। भाई अगर 20% की वैल्यू इतनी है, तो जो कोई भी चीज़ की कीमत होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2400, बात खत्म।
कौन सा ऑप्शन है? तो बी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो बी आंसर है। तो नॉर्मल सा ये क्वेश्चन था, इसको आप बना सकते थे। ठीक है, आ जाइए चलिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बना लोगे या ये बताना पड़ेगा तुम्हें? बताओ। एक और क्वेश्चन रह गया भाई, 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, ये भी हालांकि नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा दम नहीं है इसके अंदर में, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, आ जाइए। एक नए वर्ष में एक पिता अपने संपत्ति को अपने 4 बेटों को, मेरे भाई यहाँ पर प्रत्येक को 25-25% देता है। 4 बेटा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक है, और कहा गया प्रत्येक को 25-25% देता है। मानो इसके पास 100 रुपए की संपत्ति है, इस बेटे को 25 दे दिया, इस बेटे को 25 दे दिया, इस बेटे को 25 दे दिया और इस बेटे को 25 दे दिया। ठीक है, अब यहां पर कहा गया पहले वर्ष के अंत में ए और बी को 40 का लाभ होता है और सी और डी को 20 और 30 की हानि होती है, और दूसरे वर्ष के अंत में एक इतने की हानि, बी सी डी को इतने का लाभ। दूसरे वर्ष के अंत में उनके पिता की संपत्ति का कितना प्रतिशत शेष है? बहुत बढ़िया सवाल है यहाँ पे। ठीक है, इन अ न्यू ईयर ऑफ फादर गिव इतना % ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू ईच ऑफ द 4 सन, दे ऑल इन्वेस्ट। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ए एंड बी मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40% एंड सी एंड डू लूज 20 एंड इतना। तो फर्स्ट ईयर के एंड में देखते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं कि इसने अपने संपत्ति के 4 हिस्से किए हैं, तो क्यों ना इसके पिता के पास जो पैसे हैं वो 400 मान लिया जाए। 400 मानने के बाद में इसको 4 टुकड़ों में बांटोगे तो हर बेटे को 100-100 रुपए मिल जाएगा। इससे कैलकुलेशन तुम्हारी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, कहा गया कि पहला जो बेटा है मेरे भाई यहाँ पर ए और बी, अगर आप देखोगे तो ए और बी को 40 का लाभ होता है, तो पहले वर्ष में इसको 40 का लाभ होगा, तो ये इतना बन जाएगा और ये इतना बन जाएगा। और जो बाकी बेटे हैं उनको 20 और 30 की हानि होती है। 20 का हानि होगा तो इतने पे आ जाएगा, 30 का हानि होगा तो इतने पे आ जाएगा। ये पहले वर्ष के अंत में ये कहानी है। ठीक है, फिर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया दूसरे वर्ष के अंत में। अब दूसरे वर्ष के अंत में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया? ए को 50 की हानि होती है, तो अगर यहाँ देखेंगे तो इसको 50 की हानि होगी, यहाँ हानि होगी तो सीधा अपने आप के आधे पर ये ड्रॉप कर जाएगा, तो इतने पर कर जाएगा। ठीक है, और बी, सी और डी को 25% का लाभ होता है। 25% का मतलब हमेशा होता है 1/4। ठीक है, इसका आधा कितना होगा? 70। 70 का आधा कितना होगा? 35, यानी इसमें 35 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये इतने के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इसको भी 1/4, इसका 1/4 20 होता है, तो 20 का प्रॉफिट हो जाएगा इतने पे। इसका आधा 35, 35 का आधा 17.5, तो यहाँ पर ये इतने के करीब में हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में कहा गया, और क्या कहा गया? व्हाट % ऑफ देयर फादर प्रॉपर्टी रिमेन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो पहले फादर की प्रॉपर्टी कितनी थी? 400, और अब फादर की प्रॉपर्टी कितनी हो गई? जरा जोड़ करके देखो कि भैया फादर की प्रॉपर्टी बढ़ी रही, घटी रही, कम हो गया, क्या हो गया? ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे 100 हो गया, 200 हो गया, 270, 270 में 70 जोड़ दीजिए, 340, 345, 345 में अगर आप उसको जोड़ देंगे, 345 में अगर आप यहाँ 87.5 को इसको जोड़ देंगे आप यहाँ पर, तो आप बोलेंगे यहाँ पर ये हो गया 8 4 12 इतना 432.5। यहाँ पर ये जो संपत्ति आ रही है 432.5 आ रही है। तो यानी कुल मिलाकर के संपत्ति जो है वो आपकी बढ़ी है। तो क्वेश्चन में ये कहा कितने से बढ़ा है ये मत बताओ, जो हुआ है वो ओरिजिनल का कितना % है, यानी 432.5 जो है वो हमारे सामने 400 का कितना % है, आप हमको ये बता दीजिए। तो ये आपके सामने सवाल है। आप 4 से काटिए, 4 से एक बार में, 4 से मेरे भाई लगभग 8 बार में 108 के करीब में, नियर अबाउट ऑप्शन नंबर बी आंसर है। यही आंसर है ना भाई साहब? चलिए, क्लियर हो गया ये भाई यहाँ पर ये बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसलिए करा दिया ताकि तुम ये ना कहो कि हाँ बढ़िया वाला क्वेश्चन छोड़ दिए और सस्ता वाला करा दिए, ऐसा नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जितने भी हमारे यार प्यार साथी रिश्तेदार जो भी हमारे रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, तो रेलवे का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, ये वंदे भारत का फाउंडेशन बैच है, जड़ से तुमको रेलवे के लिए सब कुछ सिखाता है। ठीक है, और रेलवे का कंप्लीट रेलवे स्पेशल, जहां मैथ्स मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग में आकाश चतुर्वेदी सर पढ़ा रहे हैं, और जीएस में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम है, और साइंस में आरती मैम है। ये पूरी की पूरी टीम आपको जबरदस्त तरीके से रेलवे पढ़ा रही है। और कितने के फीस में? मात्र 999 के फीस में, मात्र 999 की फीस में संपूर्ण रेलवे आपको करवाया जा रहा है। कहाँ पे? तो विद्याग्राम पे। और यदि आप एसएससी या बाकी किसी और परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और एकदम जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रहार कॉम्बो बैच जो है वो सबसे बेस्ट है। 1500 रुपए के अंदर में आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, और बच्चों वो भी 1 साल की वैलिडिटी नहीं, 2 साल की वैलिडिटी।
1500 के अंदर में आपको ये सारे बैच मिलते हैं, हर चैप्टर का, हर टीचर के हर चैप्टर का आपको हैंड रिटन नोट्स आपको मिलता है, टेस्ट मिलता है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मेरे भाई मिल रही होती हैं, और ऊपर से 2 साल की वैलिडिटी। तो आज से, अभी से अपनी तैयारी को अंजाम दें। यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो विद्याग्राम पर, यूट्यूब पर भी सारे शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, और मेरे भाई मेन चैनल पर तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ में मैं आपको बता दूं कल से हमारा शुरू होने वाला है जो हमारा दूसरा वाला चैनल है, स्टेट एग्जाम वाला चैनल है। अभी सारे के सारे लोग जाएंगे और विद्याग्राम स्टेट एग्जाम, ठीक है, क्या करेंगे, विद्याग्राम स्टेट एग्जाम, विद्याग्राम स्टेट एग्जाम को जाकर के, और यहां पर जाकर के बढ़िया तरीके से जो है अपना, ठीक है, अभी सर्च में थोड़ा सा नहीं आएगा, ठीक है, नया नया चैनल बना है, तो जो विद्याग्राम का हमारा स्टेट एग्जाम है ना भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, ये रहा विद्याग्राम स्टेट एग्जाम जिसपे 16,000 है, जाकर के इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी है, और साथ में मेरे भाई यहाँ पर स्टेट एग्जाम के लिए, स्टेट एग्जाम की यूट्यूब पर तैयारी है, और जीरो से बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर आप अपना आराम से पढ़ सकते हैं। विद्याग्राम स्टेट एग्जाम बच्चों हमारा नया चैनल है, इसको जाकर के ऐसे सब्सक्राइब कर लेना है। कल सुबह 8 बजे से ही आपके यहाँ पर जो है यूपी पुलिस की क्लासेस लगनी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से एकदम जो है सारे टीचर्स एक्साइटेड हैं, सुपर एक्साइटेड हैं क्लास लेने के लिए। आपका 3 तरह की सीरीज की हमने अनाउंसमेंट की थी। सुबह में 17 दिन 17 मैराथन जो होगी वो यहाँ पर आपके अंकित सर की होगी एकदम यहाँ जो है 8 बजे, फिर उसके बाद में आपके मोहित सर की हिंदी होगी, फिर उसके बाद में आपकी रीजनिंग होगी, और शाम को 4 बजे मैं यहाँ पर परसेंटेज पढ़ाऊंगा यूपी पुलिस वाले साथियों के लिए। और फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट वाली बात थी मेरे भाई यहाँ चारों विषय की, तो प्रैक्टिस सेट फिर यहाँ पर शाम के 6 बजे, शाम के 7 बजे, शाम के 8 बजे, और फिर इसके बाद में एक रात में भी आपको सेशन इसका मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का आपका। तो बढ़िया तरीके से रहेगा, सारा क्लास आपको मिलेगा। जाइए सब्सक्राइब करिए और यूपी पुलिस के लिए धुआं काटिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए आप विद्याग्राम पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।